चलिए भाई साहब, मगधपुर से आने वाली गाड़ियों को आगे बढ़ाने में लगे रहिए आप लोग। आपका कीमती वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप लोगों का हमें मौका देने के लिए। पीछे वाले को भी मौका दीजिए, पीछे वालों को भी मौका दीजिए, पीछे वालों को मौका दीजिए। बादलपुर से आने वाली गाड़ियों को यहाँ पार्किंग में खड़ा कर रखा है। जिसकी भी है आ जाइए, सामने वालों को जगह नहीं मिल रही है। भाई साहब, छोटू भाई से मिल सकते हैं? अरे छोटू भाई से क्यों मिलना है तेरे को? मुझे उनसे जरूरी काम है। तुझे क्या काम है छोटू भाई से? थोड़ी मदद चाहिए मुझे। जा उधर बस में बैठे। हड्डियां तोड़वाऊंगा सालों की। हाथ कैसे उठाया? उस केस का क्या हुआ भाई? उसकी तो 2 साल से पहले बेल नहीं होने दूंगा, जेल में लड़ेगा वो। अरे ये देख कौन है? छोटू भाई। उधर उधर बैठ पहले। चला बता क्या मसला है? भाई डोंगरी से वो जानते हुए, आपका आदमी वो जानते हुए मुझे पटक पटक के मारा उन्होंने। अरे डंगा वंगा होने की क्या जरूरत है फालतू में? पलट के दे नहीं पाया तो रोता हुआ मत आया कर। तेरे को पीट के क्या मिलेगा? मजा थोड़े आने वाला है अपन को। वो फलकपुरा दास ने अपने दोस्त लोगों को लाके बहुत मारा मुझे। यार इसका क्या करूं मैं? रोता रहता है। रुक चुप बोला। चुप बैठ रहे भाई, मैं आपको समझाता हूँ क्या मैटर है। मैं भाई से बात करता तेरे मैटर को लेके। जा तू नीचे जा नीचे जा। भाई अगर हम इसकी मदद करते हैं ना तो हम इससे 50,000 का चंदा ले सकते हैं दशहरे के फंक्शन के लिए। हाँ भाई, क्या है कि ये बोवेन शेट्टी और फलकपुरा के लौंडे हमारे बदलापुर के लौंडों की इज्जत उड़ा रहे हैं। इन सबसे ज्यादा अभी फलकपुरा से निकलने वाला जुलूस जरूरी है, और हमको अभी उस दास से उलझना जरूरी है क्या? और इसका क्या? अबे फालतू साला हो। फिलहाल क्या करें? रुको, मंगलपुर संपत को फोन लगाता हूँ। अरे सही है बात। अभी बताओ कैसा है? मस्त एकदम। बढ़िया है ना? आज सुबह ही बनाया है। ये खा के देख। इसका स्वाद तो बड़ा जबरदस्त है। गिरगिट है क्या? ना रे। ये हिरन का मांस है क्या? खैर जो भी हो, मस्त है। अजगर का है। अच्छा है ना? ये पूरा हिला हुआ है तू। तेरा बस चले तो तू शेर मार के खाएगा। और ये साला अजगर मिला किधर है तेरे को? शिकार किधर किया? भाई को ना शिकार करने का था और ब्रिलियंट स्कूल का एग्जीबिशन चल रहा था। अजगर वहाँ से भाग गया, भाई को मिला तो भाई ने दबोच लिया, खत्म। अबे इसके सारे किस्से ऐसे ही होते हैं। अरे ऐसा ही कहते हैं भाई लोग की जिंदगी। दास और उसके दोस्त लोग बार में दारू पी रहे हैं।
ये लुक्का तुम्हें वहाँ लेकर जाएगा। हाँ ले जाऊंगा भाई। ठीक है ना? उन लोगों को लाइन पे लेके आने का है। अगर मदद की जरूरत पड़े तो अपने आदमी वहाँ अगली टेबल पे ही मिलेंगे। आ जाएंगे सब। काम खत्म होते ही मिल मेरे को। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। भाई ये तो अक्टूबर का महीना है ना? ए, अपना ऐसा ही है, तू गाड़ी चला। अरे भाई बाहर में सच में अपन के लोग बैठे हैं क्या? क्या जिंदगी है रे छोटू भाई की। आजकल बड़ा बड़ा सेटलमेंट करवाता है, उसके एक ही कॉल से खड़ा खड़ा मुंह देता है सामने वाला। भाई सुना है आपने बोवेन शेट्टी के साथ सेटलमेंट किया है? मैंने की थी सेटलमेंट। अरे क्या बात है, मेरी भी मदद करो ना भाई। हाँ, जब तू बोले कर दूंगा। अच्छा भाई आप। ये छोटू भाई कौन है? छोटू भाई में ही है। भागलपुर छोटू भाई। भागलपुर छोटू भाई में ही है। अजगर कहाँ है? ब्रिलियंट स्कूल के अजगर का क्या किया तूने? आ गया उसको मैं। कौन है वे तू? कब जेल में छोड़ेगा? ले जा उसको। बड़ा साला अजगर खान है। बचेगा नहीं तू। छोड़ूंगा नहीं तुझे। भाई टेंशन में लग रहे हो आप? प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे अंदर सब सेट है रे, काम करके यहीं मिल। आप नहीं आ रहे? पहले जाके उसको पीटना, मैं यहीं पे बैठा हूँ ना साथ में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो अगले टेबल पे छोटू भाई के आदमी लोग हैं ना साथ में, वो लोग मदद कर देंगे तुम लोग की। अब जाओ। चलो रे। राजा भाई सिगरेट ले लो। मंत्री जी थैंक यू। डैडी। यस पुत्र, थैंक यू सुपुत्र। दारू और सिगरेट पिलाने के लिए थैंक्स। रानी, ओ रे रानी, ओ ट्यूबलाइट, ओ लेडी, तुझसे बात कर रहा हूँ साली। ले सिगरेट पकड़। रानी, ये दासी है क्या? ये तो मुझे पूरी संध्या दिख रही है। ओ! रानी जी मुझे भी सिगरेट मिलेगी क्या? ऐसी फॉर्मेलिटी क्या करती है रे? ले फूक ले। दासू। अरे छोटू भाई के आदमी लोग दिखाई नहीं दे रहे। यही होंगे। कौन है ये लोग? छोटू भाई के आदमी लगते हैं, उनके गैंग से होंगे। और यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या पता। दासू, अरे क्या है? कौन आया? भाई भाई देखो भाई, यही है वो लोग। ठीक है अभी देख लेते हैं। अरे तू ना ये फिर से आ गया। देखने टकला फिर से आ गया। ये चमिया कौन है? ये हमारी है। तुझे क्या चाहिए? पप्पी देगी क्या? हाँ बिल्कुल देगी। ए चल इसे दे दे। हैं फ्री। ये वाली? नहीं 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 ये क्यों? महंगी है क्या? नहीं हाँ, नहीं, ये बिल्कुल वाली नहीं नहीं देगी। चल हट। तेरी तो अपन का नाम है दास। लोग अपन को फलकपुरा का दास कहते हैं। मुझसे मारा। निकल साले। तुम चक्कर दिखा रहा। तुम अबे भाग। पकड़ पकड़ पकड़। ऐसी बड़ी तेजी। कौन की दुकान मेरा? तेरी तो दास दास। उन्होंने तो मुंह तोड़ दूंगा।
ये दास, अब तू जा। एक ही बार में सबको आउट करके आ। चल जा। कबड्डी कबड्डी बीच में खड़ी लड़की है ना टीना, इसको मेरी पूरी क्लास के लड़के पसंद करते हैं, इसीलिए मुझे भी पसंद है। हम दोनों के नाम से फ्लेम खेला, लव आया था, क्लास में किसी और का नहीं आया। उसी दिन मैं समझ गया था। अरे ओ आशिकी, तेरी तरफ से कबड्डी खेलने के लिए क्या तेरा पप्पा आने वाला है अब घर से? अरे पकड़ो इसे, अरे पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो। अरे चल। ये है मेरी माँ। मेरी माँ जब ड्रमस्टिक और धनिया डाल के मटन बनाती है ना, जन्नत का स्वाद आता है। और ये मेरी बहन है, इसे अपनी लाइफ से ज्यादा मेरे लाइफ में इंटरेस्ट है। मुझे जो पसंद है वही उसे चाहिए। दास, स्कूल खत्म हो जाने के बाद घूमने की जगह नाना जी के घर चले जाना। क्यों माँ? अरे वो दाल भाजी खरीदने के लिए पैसे देंगे तो लेकर आ जाना। मैं नहीं जाऊँगा माँ, वहाँ तुम ही जाओ। जो कहती हूँ चुपचाप कर। इस बात की इज्जत कर कि तेरे नाना और मामा हमारी फिक्र करते हैं, तेरे पापा जैसे नहीं। तेरे पैदा होते ही छोड़ के चल दिए। और ये मेरे पापा है, बचपन में ही छोड़कर चल बसे, और वो हमारे लिए एक टूटा फूटा घर और एक खटारा बाइक छोड़ गए। ए, साइकिल लेके जा। हाँ जाता हूँ माँ। मेरी माँ ना मुझे क्रिकेटर या कोई स्पोर्ट्समैन बनते देखना चाहती है, और मेरी टीचर मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहती है। पर मेरा तो बस एक ही रोल मॉडल है, फलकपुरा फाइटर्स लीडर शंकर भाई। दास बोल दे। ये लो भाई, तो ये है वो शंकर भाई, मेरे रोल मॉडल। फलकपुरा में इनको टॉप मानते हैं, टॉप। फुटबॉल में भाई मस्त चैंपियन है। फलकपुरा के सारे लड़ाई झगड़े शंकर भाई ही सॉल्व करते हैं। उनकी कोई बात ना माने तो उसे चमगादड़ बना देते हैं। भाई और उनका गैंग जब भी किसी गेम में भाग लेते थे, कब तो उन्हीं के पास आता था। लोग अगर जीतने के लिए अच्छा खेल लेते हैं, पर शंकर भाई ना लोगों को पीट पाट के गेम जीत जाते थे। We are the heroes. We are the heroes. We are the heroes. Hey, hey, Gavin. Yeah. We are the heroes. देख रहा है इनको, बहुत उछल रहे हैं। अच्छा। Hey, टाइगर, हट। We are the heroes. कभी मटन खरीदना हो ना तो शंकर भाई के साथ जाता हूँ, क्योंकि उनके साथ नल्ली और बोटी मुझे फ्री मिल जाता है। फैजल और मैंने तो शंकर भाई के साथ रामू डोसे वाले की दुकान से बहुत डोसा खाया है। ए, हाँ? शंकर भाई सुपर है ना, फलकपुरा के फेमस आदमी है वो। हाँ सच है। ए, हम लोग भी उनकी तरह एक गैंग बनाए क्या? गैंग? हाँ और क्या। तो ये बता, उस गैंग में मैं होऊंगा या नहीं? अरे तेरे साथ ही मिलकर बनाऊंगा ना। हाँ तो ठीक है, अपना कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अरे फैसल, हाँ? मुर्गी को देख के दिमाग में क्या आ रहा है? इससे घर ले जाकर प्यार करूंगी मैं, कितना क्यूट है। मैं क्या सोच रहा हूँ ये बताऊँ? इस मुर्गे के बहुत सारे टुकड़े करके तंदूर की धीमी धीमी आंच पे रख के मस्त भून के मसाला नींबू डाल के फिर इसे खाने में बड़ा मजा आएगा यार। ये है महेश, और क्योंकि इसका स्वाद हमसे मिल जाता है, हमारे गैंग का तीसरा मेंबर बन गया। आज तो मजा ही आ गया ना। अरे छोटू, ये चूड़ी बाजार जाने का रास्ता किधर है? सीधे जाओ अंकल। मोड़ आया तो तेरा बाप रास्ता बताएगा। अरे ओ, स्टीयरिंग घुमाना नहीं आता तो जा अपनी अम्मा से सीख ले। गाड़ी निकाल वरना गोदाम बना डालूंगा। चल कट ले। बच्चे पागल हैं यहाँ के। मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने ऐसा सॉलिड डिफेंड किया है। मुझे मिला फिलामेंट, और ये हमारी गैंग का नंबर 4। हमें लगा फलकपुरा में स्कूल बंक करके पिक्चर देखने वाले सिर्फ हम 4 बच्चे थे, पर वहाँ 2 और थी, एक सर्किट और एक मोहन। चिल्लरो मूवी देखने दो, चुपचाप बैठो। नीचे बैठ। अरे बैठना, नीचे बैठ। तुम लोग नाचो रे। फाइनली हमारा गैंग रेडी हुआ। फलकपुरा में हमारे एज ग्रुप का कोई हमसे भिड़ नहीं सकता था। अब बाकी था बड़े होकर लोगों को कूटना।
फलकपुरा में ऐसी एक भी अच्छी जगह नहीं बची थी जहाँ का मजेदार खाना नहीं खाया। चार मीनार शादाब होटल का कीमा खिचड़ी का क्या कहना। मक्का गंदी सोयल होटल का पाया बहुत फेमस था। शाह घोष का मटन बिरयानी खाया ना तो मेंटल हो जाओगे सच में। चूड़ी बाजार में जो लस्सी मिलती है उसका तोड़ ही नहीं। मैं बोल सकता हूँ कि फलकपुरा में हम बच्चों के जैसे किसी बच्चे ने मस्ती नहीं की होगी। क्या हुआ था? सुनना चिकनी, चल कॉलेज चलते हैं। ए दास मत करा, यूनिवर्सिटी के लौंडों से मत भिड़, मैं बोल रहा हूँ। तेरी तो मुंह तोड़ दूंगा। शर्म नहीं आती है क्या? दोस्त के साथ बदतमीजी की और जाने दो उसे। बात करता है साला। चलो रे कॉलेज चलते हैं। इसके उन्हें कोई पहचानता है क्या यहाँ? मैं पहचानता हूँ। तू पहचानता है? हाँ पहचानता। चला जा। ओड़ा तू यहीं पर रुक, हम उसको लेकर आते हैं। तू यहीं पर रुकना। चल रहे ढूंढ उसे और मिले तो मुझे कॉल करना। कहाँ है रे वो भाई? अरे यार जिसको ढूंढे उसका नाम भी नहीं पता। वो जूनियर कॉलेज वाली स्वाति को देखा क्या? बराबर कह रहा है, मस्त दिखती है। कल कॉलेज आई थी क्या? वो दास अपने दोस्तों के साथ आया। आ गया वो। अपने कॉलेज में घुसने की हिम्मत कर दी उसने। एक काम करते हैं हम लोग, पहला वार उसको करने देंगे, फिर पूरे कॉलेज के साथ मिलके पेलेंगे साले। ठीक है ना? इतने बड़े कैंपस में कहाँ ढूंढेंगे उसे? यहीं पर साले को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हेलो भाई, वो मिल गया। मिल गया? हाँ भाई, कॉलेज के पीछे। वो तू टीना को लेकर आ पीछे। चल 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 चल। वहाँ पर नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम हो ना तो सीधा मेरे पास आना, समझा? आ गए। ए दास कॉलेज उनका है यार, यहाँ पर कोई बेवकूफ़ी मत कर, लड़ाई मत करना यार। अपना सजेशन अपनी पॉकेट में रख। मैं ना सच में यहाँ पर लड़ना नहीं चाहता हूँ। चुपचाप से सॉरी बोल दे, मैं चला जाऊंगा। वो तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है तेरी, फिर भी मिर्ची लग गई। ओहो, बहन है क्या तेरी? अगर बहन है तो सॉरी बोलता हूँ मैं। पक्का बहन है ना? जब तो डिसाइड कर लेना लड़ाई करने को, पहले मेन बंदे के बाजू वाले को देख और फिर दे जोड़ का। मेन बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, तीसरे वाले को लगेगा कि अब उसका नंबर है, सोचेगा दूसरे वाले को क्यों मारा, पूरे गैंग की मिली भगत बिगड़ जाएगी। वही सही टाइम है, दे साले को। जब दो बंदे गिरेंगे ना तो गैंग कमजोर पड़ जाएगा, फिर उसी टाइम गैंग के एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के अच्छे से धोने का, समझा क्या? खत्म, खल्लास, छोड़ना नहीं सालों को।
पकड़ इसे, लगता है फंस गया अपन। वाह, ये एक्सरे है या मॉडर्न आर्ट? अरे दास रे, शंकर भाई की टिप को ऐसे टाइम पर यूज करना जरूरी था क्या? जबकि तुझे अच्छे से मालूम है कि ये टेक्निक छोटे ग्रुप से फाइट करने के लिए नहीं है, 50 लोगों से भिड़ गया। हाँ, मजा आता है क्या? लात मारूंगा खींच के तेरे को भी। भागने की स्पीड सही है तेरी, 120 130। मेरी स्पीड तो तू जानता ही है ना। हाँ? अरे टीना, हाय। हाय। ये पैकेट में क्या लाई हो? पीटने के लिए मेडल लाई हो क्या? तरबूज और पाइनएप्पल हॉस्पिटल के लिए करेक्ट आइटम। आजा फ्रूट्स काट के लाते हैं। अबे साले मैं क्यों काटूं? आना ट्यूबलाइट। तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? उन्हें चोट नहीं आई है क्या? वो लोग दूसरे वार्ड में एडमिट हैं। ओह, अकेले आई हो? दोस्त नहीं आए तुम्हारे साथ? उन सब से झूठ बोल कर आई हूँ। झूठ बोल के क्यों? अगर बोलकर आती तो अकेले आने देते क्या? फैंस है ना तुम्हारे। सॉरी दास, मेरी वजह से चोट आई ना। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल ही तो हूँ। तुम्हारे कॉलेज की जगह दूसरा कॉलेज जो ज्वाइन किया। अब जो हो चुका है उस पर क्या रोना। मैं ना तुम्हारे कॉलेज में ट्रांसफर करवाने का ट्राई कर रही हूँ। सच में? और उसने मेरे कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं है। वो लोग 40-50 लोग आ करके इन लड़कों को पीट कर गए। मेरे लड़कों को मारने वालों को मैं सांस भी नहीं लेने दूंगा। सुन लो सब। हेलो, हंसता क्या है? तू गाड़ी भर के आदमी ला, मैं ट्रक भर के लाऊंगा। कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं। देखते हैं। हाँ, तेरे जैसे बहुत आए अरे और क्या बहुत दिखेगा? गए। तेरे देख भेजने में कुछ बोलते रहे। घुसेगा ही नहीं। टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ए, चल, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। चल, चलो रे। अरे जाते जाते चाय का पैसा तो दे जा। इधर आ, तू भी आ। जानता हूँ मैंने बिना सोचे समझे बात की है, पर लोकल लोग हैं ये, इनसे दूर रहना। ये सब आपस में मिल जाएंगे और हमें काट डालेंगे। चलो। अरे मैं बताना ही भूल गया, ये है पांडु। प्यार से हम इसे पैक पांडु बुलाते हैं। ये शंकर भाई की फुटबॉल टीम में था, अब उनके गैंग का स्ट्रांग मेंबर है। हम लोग जब भी किसी लफड़े में फंस जाते हैं तो पैक पांडु ही हमें संभालने के लिए आता है। अरे जय, वो रेडिएटर को तूने फिक्स किया क्या? हाँ, वही कर रहा हूँ भाई। अरे जल्दी से ठीक कर, डिलीवरी करनी है। जल्दी कर। क्या कर रहा है? ओके भाई। ओए, तुम लोगों को सुबह सुबह दारू और सुट्टा मारने के लिए कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? आप नहीं पी रहे हैं क्या? अरे मैं तो कहता हूँ मेरे लिए भी बना। वो तो पहले से ही तैयार है। कहाँ रह गया वो? कब से मटन फ्राई लेने गया, अभी तक नहीं आया। ऐसे कैसे पियेंगे? यार मच क्या करता है? इसके साथ शुरू कर। ये ले। इसके साथ कैसे पियेंगे? क्यों? मटन फ्राई चाहिए मेरे को। अरे सुनो। अरे सुनो ना यार, वो लड़की जो वहाँ से गुजर रही है ना, मुझे देख रही थी, शर्मा रही है यार। मेरी बात बन सकती है ना? हाँ, कॉल कर ले साले, 3000 लेगी। चुप बे साले। अरे मेरी दुकान में बैठकर लेडीज लोग के बारे में कोई गलत बात मत करना, वरना कान लाल कर दूंगा। औरतों की रिस्पेक्ट करो। कैसी रिस्पेक्ट भाई? वो सच में कॉल कर ले। अपनी जबान संभाल महेश तू। तेरी बहन है वो। ए, ये पैसे ले और मेरे लिए लेके आ। मजे कर। अरे ये क्या कर रहे हो पांडू भाई? मेरी लवर है वो। तेरी लवर है? ये ले 2000, जाके डिस्काउंट मांग ले। जा। इसकी शक्ल देख। अरे भाई, वो शंकर भाई को किसी ने मार दिया। क्या बात कर रहा है? चल जल्दी। ए, कौन मारा भाई को? यार पता नहीं। क्या कर रहा तू? पकड़ इसे दास। पीछे हट। मार दूंगा। शंकर भाई, शंकर भाई, शंकर भाई, शंकर भाई को मारा इन्होंने। अरे मार। पकड़ इसे। छोड़ेंगे नहीं तुझे। इधर आ, इधर आ। शंकर भाई। अब तो मैं चलती हूँ हाँ, भाभी। ठीक है। हाँ, बड़े ही अच्छे आदमी थे वो, पर ऐसे चले जाएंगे सोचा भी नहीं था।
उनकी माँ और उनकी बहन का रोना देखा नहीं गया मुझसे। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत का खेल है। लोग तो कह रहे हैं कि उनकी मौत के पीछे उन्हीं के रिश्तेदारों का हाथ है। सुनने में आया है कि उन्होंने बबलू भाई की दावत के लिए भी सामान भिजवाए थे। मैंने उन्हें वहां देखा था। इतनी उम्र तो नहीं थी उनकी, समझ ही नहीं आता। न जाने किस बात का बदला लिया उन्होंने। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चाहे तो पीता जा, सुनना। दुनिया की मीठी है अपनी जुबान, सारे देखो पहले मेरे पैर। उस पर एक को दिल पे रहते, दो के बातों कट पे रखते दिल के साथ कुल माफ। हमको नहीं है मौत का खौफ, खोल के शर्ट के दो बटन जो भौंके उससे है अपन। डर को रख के इन तक अपन लड़ेगा, तुम्हें से करेंगे दफन। दस का पकड़ जोर से पकड़, दस का पकड़ जोर से पकड़। मास्क का दास, मास्क का दास, मास्क का दास। अरे यही तो है, आंखें खोल कर देखा कर कभी कभी। ये ले, तेरा तैयार होना खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ? तू तैयार ही होती रह जाएगी और मंदिर का सारा काम खत्म हो जाएगा। चल तू खा। अगर तू तैयार नहीं हुई ना तो खाना खाते ही निकल जाऊंगा। तुम्हारा जर्मन टीवी इतनी भी जल्दी नहीं जाने वाला। क्यों रे, किस टीवी की बात कर रही है? अरे मेंटल है ये, कुछ भी बोलती है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, श्यामा कह रही थी उसका टीवी साफ नहीं आ रहा है, वो अपना शो बहू का इंसाफ नहीं देख पा रही है। उसको बोलना कि पिछले महीने का पैसा नहीं दिया। अगर पैसा नहीं देगी तो कनेक्शन काट ये रख ले। देना। आज के दिन मटन मत लाना। आज का दिन बहुत ही पवित्र है, श्री राम नवमी है। और आज के दिन अगर तू घर पी कर आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, बोल दे रही हूँ। कहा ना दारू कब की छोड़ दी माँ, जब देखो एक। चल जाना, किसे बना रहा है तू? शाम को घर जल्दी आना। बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। इसका हस्बैंड शादी के दूसरे दिन ही दुबई चला गया। क्या हुआ? अरे यार, इसकी शादी भी तो करवानी है ना। चल बिजनेस के बारे में सोचता हूँ। अरे ये तो बताना भूल ही गया, ये है सखी, मेरी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड। आप सोच रहे होंगे टीना का क्या हुआ? वो चैप्टर वक्त के साथ बंद हो गया। मुझे छोड़कर सिंगापुर चली गई शादी करके। अब बैठकर रोता थोड़ी ना रहता। सखी के मम्मी पापा जर्मनी में रहते हैं, उससे शादी करके जर्मनी शिफ्ट होने का प्लान है अपन का। और उससे पहले मुझे खुद का बिजनेस सेट करना पड़ेगा। क्या कर रहा है रे? मैचिंग शर्ट पहन के खड़ा होके शर्मा रहा है, बढ़िया सी छूट रही है। नहाया भी था कि नहीं? अच्छा छोड़, वो देख वहां सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब निकले क्या? तुझे भी नाचना है क्या? चल ठीक है, अड्डे पे मिलते हैं। हमेशा ऐसा क्यों करता है भाई? चल जा इसके साथ जा। चल जा, तेरी जर्मन गर्लफ्रेंड आ गई। अपने को तो जर्मन शेफर्ड भी नसीब में नहीं। अरे अरे, कोई शर्म भी है कि नहीं? दोस्तों को क्या सिग्नल दे रहे थे? पीने का प्लान है क्या? साथ में बिजनेस स्टार्ट करना है तो बैठकर बात करनी पड़ती है। रात को तो मेरा फोन भी नहीं उठाया, पी के बैठे थे ना। ए, जर्मनी जाने के बाद ऐसी लड़ोगी क्या मुझसे? तो फिर क्या करूंगा मैं जर्मनी आकर? हाँ, क्या करना है? मेरे पापा का वहाँ रेस्टोरेंट है, हेल्प करना तुम। मतलब ये कि जो मेरी डिग्री है मैं उसे वेस्ट कर दूं? हाँ, तुम्हारे बाबा के होटल में काम करने के लिए? देखो, होटल में नौकरी नहीं करनी है, उसे मैनेज करना है। एंड बाय द वे, तुम्हारी अब तक बीकॉम फिनिश नहीं हुई, कोई और लड़की नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मेरी जैसी लड़की नहीं मिल पाएगी। ठीक है, कुछ करता हूँ।
अपने बाबा के पास जाओ और उनसे कहना, डैडी डैडी, दास को अपना पैसा प्रॉपर्टी सब दे दो, होटल भी दे देना। हाँ, और फिर? उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे बाबा को नौकरी दूंगा, तुम्हारी पगार भी ज्यादा होगी। क्या? और अगर टेबल ढंग से साफ नहीं हुई तो बहुत मारूंगा। क्या क्या कहा तुमने? बहुत ज्यादा मारूंगा। मारोगे? अरे गन्ने? मजाक नहीं कर रहा। क्या बोला तुमने? होटल मारूंगी मेरा नाम तुम्हें। कर दो ना। अरे उस दिन आके 4 लोग मारा पीटी गए। चल रहा है यहाँ से। अरे हमें दारू पीनी है, निकाल इन्हें। अरे भाई, चल अबे खुद को मंदिर समझता, चल निकल, चल। इसको गिलास देना। भाई लोग, अभी आजकल ना भेड़ का मीट बहुत बिक रहा है, यही सही टाइम है हम भी कुछ स्टार्ट करते हैं। मैं तुझे बता रहा हूँ दास, यही सही टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने का। और अगर हम मटन शॉप खोलेंगे ना तो कोई मुंह भी नहीं खोलेगा। फलकपुरा में जो इज्जत कमाई है, कसाई बनकर गंवानी है क्या? हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। महेश के पापा मटन बेचते थे और उसकी कमाई से बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी करवाई है उन्होंने। अरे जब वो सेटल हो गए, उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी और अब ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हैं वो। देखो भाई, हमें तो पैसा कमाना है, मटन के शॉप में बहुत पैसा है। मटन कटते हुए देखना, मैं उनका रोना चिल्लाना खून वून मुझसे नहीं होता। पर खाने को होता है। अरे मेरे को तुम लोगों को नहीं पता भाई, सडनली मटन शॉप खोलने का आइडिया समझ नहीं आ रहा है मुझे, और मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये होगा पांडु। अरे मोहन, रोज तू रेडी होके धूमधाम से काम पे जाता है, पर कमाता कितना है? मटन शॉप पे उसका 3 गुना कमाएगा। काम वाम छोड़, मटन शॉप पे लग जा। क्या जरूरत है रोज रोज जॉब पे अपनी घिसवाने की? तू चाहे कुछ भी बोल, बात बर्दाश्त नहीं होती मुझे। जिसकी बात बर्दाश्त नहीं होती उसे ठूस करके खाते हैं साले। ज्यादा मत बोल, ये खून और बात हटा के जरा पैसे के बारे में तो सोच। तू हफ्ते भर काम करके पैसा कमा के संडे को सब निपटा के साबुन से अच्छे से नहाएगा तो बात नहीं आएगी गायब। और ऊपर से हम सब के हाथ में 30-30 हजार आएंगे। करेक्ट बोला ना पांडु? सही कह रहा है। और अब दिन भर काम करने के बाद 30 हजार आएंगे तो शाम को मिलकर दारू पार्टी करेंगे ना। सही कह रहा है। ये मटन कहाँ से लेकर आया? मस्त है। चिचा की शॉप से। लुच्चे की शॉप से? अरे चिचा की शॉप से पांडु। ये लुच्चे की शॉप सुना दिया ना। पांडु भाई, मुझे भी मटन खाने मिलेगा कि नहीं? अरे मटन क्या, दारू भी मिलेगी। अरे पैक बना उसका। ला अपना गिलास दे। मैं जैसा समझ रहा हूँ, ये काम करके फलकपुरा में पैसे तो मिलेंगे। सही बात है। ये सब तो ठीक है, पर क्या है ना, होलसेल का सारा माल रवि राजू से ही मिलेगा, तो उनके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब तू क्या सोच रहा है? अरे बिजनेस करना है तो 4 साल पुराने लड़ाई झगड़े को भूल जाते हैं और नेटवर्किंग करते हैं। तुम तो साथ में हो ना? मैं बिल्कुल साथ में हूँ, आप एक बार इससे पूछ लो ये तैयार है या नहीं। जो काम बोला था किया। एडवोकेट ने पेपर दे दिए, मैं लड़कों को लेकर जा रहा हूँ। हाँ, लेके जाओ उसको। मारो जाओ, जा लेके। कितने दिन धंधा चलाएगा ये? हमको दे दे ये। तू निकल, 20% तेरा। अच्छा, मेरी जगह पे आकर मुझे ही धमका रहा है। पुलिस वालों को बुलाऊं क्या? 2 मिनट में सारी हैकड़ी निकल जाएगी। तू मरेगा तो कोई रोने भी नहीं आएगा। दुकान बंद कर दे, वरना 20% भूल जा। जल्दी। अरे पांडु,
यहाँ घर से मटन का धंधा शुरू करना ना, तो वो जानकारी लेने आए हैं। मटन धंधा शुरू करना है? इन लोगों को करना है, इसलिए मदद कर रहा हूँ। इस दुनिया में कहीं अगर अच्छा मटन मिलता है तो फलकपुरा में मिलता है। ये सही कहा आपने। बकरा बेचने वाले सारे लोग रोज मंडी जाते हैं। रोज के रोज मंडी में 10,000 बकरे लाए जाते हैं, समझे? 10,000? कम से कम 5 करोड़ का धंधा होता है। रोज 5 करोड़ का धंधा होता है। हाँ, तो अगर धंधा शुरू करना है ना, तो होलसेलर राजू रवि के पास जाइए। अरे इसीलिए तो आपके पास आए। ये बोर्ड देखो, मोहल्ला मटन मस्तान ने भेजा है, मशहूर। बस करना, अब मर जाएगा, छोड़ दे। चल जा जा, जा। हमारे लिए काम करता था, हमें बिना बताए धंधा शुरू कर दिया साले सपोले। सुना है तुम लोग भी धंधा शुरू कर रहे हो? हाँ सही सुना तूने, ये लोग मटन का धंधा स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना। क्या जरूरत है, पैसे वाला लग रहा है तू तो, सोने की घड़ी पहनी है। अरे ये सब क्या देखना, हमें 20 बकरे दे दो, धंधा स्टार्ट करना है। शुरू कितने से करना है? अभी तो 2 लाख, छोटे से ही शुरुआत करेंगे। माल के लिए गाड़ी लेनी पड़ेगी या है तुम्हारे पास? हाँ तो उसकी टेंशन मत ले, हम लोग ही गाड़ी भेज देंगे। तो फिर शनिवार तक माल भेज दे तू। ठीक है पांडू, किसके नाम पे लिखना है बताओ? शंकर भाई का नाम लिख दिया। लिखना। ओके हाँ ठीक है, चले दास, डील हो गई, चलते हैं। चल पैक बनाएंगे। हाय, सॉरी, बहुत वेट कराया ना मैंने तुम्हें। नहीं। हे, नाइस शर्ट। व्हाट इज इनसाइड नो? बेटर। 1 कॉफी एंड 1 पॉपकॉर्न। ओके मैम। तुम्हें कुछ चाहिए? हे, लेमन जूस पियोगे क्या? कहा ना कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतने गुस्से में क्यों हो दास? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरे साथ निकलो तो ऐसे कपड़े मत पहना करो। हाँ, मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम मुझे है? ऐसे कपड़े जरा भी पसंद नहीं है। ये जर्मनी नहीं फलकपुरा है, समझी? ऐसे माइंडसेट से तुम जर्मनी में कैसे रह पाओगे बताओ? मैं भी यही सोच रहा हूँ। What? ओके, मैं चलती हूँ, तुम अब अकेले मूवी देखो। ओके, बाय। भाई भाई जरा 2 मिनट के लिए बाहर जा। मैं क्यों जाऊं? अबे चला साला। अब तुम शांत हो? मूवी देखने चले? सो स्वीट। आज फलकपुरा में बुनालू है, आज खुले में पी सकते हैं। अपने एरिया के सारे लौंडे बार में होंगे, सब मस्त डल्ली हो गए होंगे। ए सीनू, फिश फ्राई है क्या? हाँ भैया। अरे दास भैया, बड़े दिन बाद आए हो। अरे नहीं, आता रहता हूँ यार। अरे अभी तो शादी हुई है, अभी से पीना चालू कर दिया। शर्म कर थोड़ी, इस साल की 2 दिन पहले ही शादी हुई है। कैसे कैसे लोगों की शादी हो रही है आजकल। ए, तेरी माँ तेरे को 2 दिन से ढूंढ रही है। साला कुछ भी कर रहा है। अरे ये टेबल खाली क्यों है रे? पिछले 1 घंटे से बकबक कर रहा है, कब से बोला ऑर्डर करने को? ऑर्डर किया ना? ऑर्डर करना है, इंतजार क्यों कर रहा है? पी, ये ले चल। पी तेरे लिए। मैं नहीं पी रहा हूँ आज। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे यार पी के जाता हूँ तो माँ घर में घुसने ही नहीं देती है। ये लो पियो पियो। लेडी कांस्टेबल कब से बनी आंटी? अबे अरे मेरे पीछे मत पड़ो यार, जाने दो मुझे। अच्छा कुछ खाना ऑर्डर करूँ? ठीक है। अरे जल्दी। अरे जाकर बोल ना उसको कुछ लाने को। यहाँ पे सत्य भाई। हाँ भैया। अरे हाँ तू बात कर। अच्छा आज खाने में क्या है? अरे भाई 4 प्लेट चिकन फ्राई बचा है और 1 प्लेट बोटी बची है। समझाओ। एक ही प्लेट बोटी बची है? हाँ, एक ही प्लेट है। अरे यार ऐसे कैसे चलेगा? करूँ भाई? ठीक है, 2 प्लेट चिकन फ्राई और 1 बोटी। बोटी किसी और को नहीं, मुझे ही देना। ओके भैया, ठीक है, खाता हूँ। गरम 2 मिनट में लाता हूँ, आप बैठो बस। हाँ कौन बोल रहा है? हेलो, कौन है बे? अरे ये रॉन्ग नंबर है। अरे कोई पूजा नहीं चल रही है, गलत नंबर मिलाया है तूने साले। अरे तू क्या कान के नीचे वहीं आके साले।
उल्टे लटका के मारूंगा तुझे। नमस्ते। क्या हो गया? कोई पागल मेरी बीवी को बार बार पांडु भाई छोड़ो ना ये सब, आओ बैठो पीते हैं। बैठो। पांडु भाई के लिए गिलास ले आओ। अरे गिलास से क्या फर्क पड़ता, दारू होनी चाहिए ना। अरे पियो ना जल्दी भाई। ये सुनो, हमारे मटन के धंधे ने इस बार हमें 5 लाख रुपए कमा के दिए। क्या बात। अरे इस बार ऑर्डर बहुत बढ़िया मिले हैं और आगे भी मिलने वाले हैं। अरे यार ये हफ्ता तो मस्त गया। अगले हफ्ते से मैं और फिलामेंट ही शॉप संभालेंगे। देखना मटन की सेल्स डबल करके दिखाएंगे। सही कहा ना? बिल्कुल सही। लेबर लोगों से मैंने भी बात कर रखी है, दोनों बहुत मेहनती है। अरे यार अगर ये सब ऐसे ही चले, ऑफ सीजन भी चल रहा है, तो कम से कम हम लोग काट कूट के 2 लाख तो कमा ही लेंगे। ऑफ सीजन अभी तो निकल पड़ी भैया, अरे तो निकल पड़ी भैया। सुन ले ओ फिलामेंट, सुन ले ओ, सही कहा। साथ मिलके काम करे तो बड़ा मजा आया। तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी भैया। अरे मेरी बोटी फ्राई कहाँ है? भाई कुछ लड़के आए थे और लेकर चले गए। आपका ऑर्डर था लेकिन फिर भी लेकर चले गए। कौन है वो लड़के लोग उधर ही बैठे भाई। बोला था ना किसी और को मत देना, मुझे ही देना। मैंने बोला था भाई। अरे यार ऐसे कैसे ले लिया भाई? हमारी बोटी किसी और को छीन कर दे रहा है। बोला था उनको। ऐसे कैसे ले लिया? कौन है वो? घर वाली टेबल पर। तू बोटी लेकर क्या? हाँ बिल्कुल खाऊंगा। चाहिए ना तुझे? क्यों नहीं खाऊंगा? फिलामेंट चल जाकर लेकर के आओ, जाओ। सिगरेट देना। ये मुझे दे और जा हमारी बोटी लेने वाले का मुंह तोड़ करा, समझा? चला जा। अरे एक तो सा है तू, बोटी चलेगा तू? अबे मैं खा रहा हूँ, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? हाँ बोल। तेरी तो साले बोटी लेता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। तेरी छोड़ेगा नहीं साले बोटी चोर। तेरी तो निकल भाग, तेरी तो करेगा। जान से मार दूंगा तुझे। हमारी बोटी चुराई। रवि, तू इन चिल्लरों को पहचानता है क्या? एक तो रिंकू है, वो रवि का साला है, बाकी उसके दोस्त है सब। क्या कर रवि राजू का कसम थे ये? अरे बाप रे क्या होगा? आज उन लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया, अब तो वो लोग गए, जान निकाल लूंगा। क्या हुआ? चलो रे, दास की दुकान पे चलो। क्या हुआ रे? रवि भाई, बोटी का ऑर्डर पहले हमने दिया था और वो लोग हमारी टेबल पे आके खाना छीनने लगे। इसने उन लोगों को मना किया तो मारपीट पे उतर आ गए। हड्डियां तोड़ देंगे उनकी। अबे जान देना, हर हफ्ते 2 लाख का धंधा देते हैं वो लोग हमें। अभी एक और दुकान खोलेंगे, कुछ 5 लाख लगाएंगे। वो लड़ाई करके क्या मिलेगा हमें? जान देना। आपकी पिटाई हुई क्या? मेरी पिटाई हुई है, मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। आप चल रहे हो या अकेला जाऊं? तू कुछ नहीं करेगा, समझा? हाँ, क्या हैंडल करेगा तू? करना होता तो हम नहीं करते। ये करेगा हैंडल, तू कुछ नहीं करेगा। चुपचाप घर पे जाके बैठ, जो करना है मैं करूंगा। चल जा। ये मेरा साला है, इसको ये सब लड़ाई वड़ाई से दूर रख, समझा? वरना मार डालूंगा। चल चल। क्या देख रहा है? चल। काम करो रे। ये लौंडे जेब काटने और नशा बेचने में लग गए हैं। उन्हें उस ठुल्ले से दूर रहना होगा। ये पकड़े गए ना तो वो हड्डियां तोड़ देगा इनकी। जल्दी यहाँ चलाओ। ओके ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। नमस्ते भाई। और पांडु कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। बैठ बता क्या हुआ? ये सब मेरे लोग हैं। इस बार इन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो क्या है, दारू के जोश में गलती हो गई। जोश ही है ना, ठीक है ना, शाम तक उतार के भेजता हूँ। हाँ बच्चे हैं सर, जाने दो। लास्ट टाइम। हाँ जानते हो इन्होंने क्या किया है? सच में बड़ा अच्छा आदमी था। अरे ऐसे कोई सब यार ये औरत इतना क्यों रो रही है? आदमी तो बुढ़ा लग रहा है। ये इसकी बीवी है क्या? नहीं, जो बच्चे के साथ खड़ी है वो बीवी है, ये नहीं है। साला ये क्यों रो रही है? चुप रहना। सोने का हार किसने पहना हुआ है? इसने ही पहना। तू ये बता, तुझे किस बात की प्रॉब्लम है? ये कोई मरती जाने की। अरे पूछना खाना कब मिलेगा, दौरों से बॉडी फुल है, मर जाऊंगा।
अरे हर मैयत पे खाना मिले ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ क्यों लेकर आया? मैं अच्छा खासा पी रहा था ना साले। जा खा ले जा। जा। अरे ये लोग इतने चिंदी क्यों? मरे हुए को भी ऑटो में ले जाकर कंजूसी काय को कर रहे हैं बे? इतना भी बहुत है। कुछ ज्यादा हो रहा है। चल मारता साले के। साला मरने के बाद भी परेशान कर रहा है। क्यों बे? ज्यादा क्यों नहीं? ऑटो निकाले इससे। मरने के बाद भी साला जीना आराम कर रखा है। वैसे तो मैंने बहुत बेवड़े देखे आज तक, पर इनके जैसा चिल्लर नहीं देखा है। सुनो ना भाई, इन्होंने अभी अभी करियर स्टार्ट किया है, एक दुकान डाली है, मटन की दुकान है। ये सुधर जाएंगे सर। लास्ट टाइम प्लीज। चलो जाओ। जोया, कब आए तुम लोग? अभी बस 10 मिनट पहले। अम्मी। हाँ आप जिसका अभी ख्याल कर रही थी ना, ये देखो। नमस्ते आज्ञा आंटी। दास। हाँ मतलब नमस्ते। कि घर याद था आपको? बेटी नहीं थी इसलिए आप आई भी नहीं। हाँ आती तो तू घर पे मिलता क्या? और तेरा चेहरा क्यों मुरझाया है? नहीं ठीक तो है। मैं बताऊं आंटी, हर रोज जिम में इतनी मेहनत जो करता है वो, ऐसे में तो चेहरा मुरझाएगा ही ना। बहुत बोल रही है। जिम करना अच्छा है क्या? अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अच्छे से मुंह धोना। ए तो चुप करना, बकवास करती है। अरे आंटी। हाँ दास। हमें लगा कि आप दिवाली पर घर आएंगी। मेरी कल रात फैजल से बात हुई, उसने भी नहीं बताया कि आप आ रही हैं। वो कहाँ खबर रखता है हमारी। हाँ। जब से शादी हुई है बीवी के साथ बिजी है। हाँ, बस करो ना। मन हल्का करने के लिए कोई तो चाहिए। अरे भाभी आप हाँ, बताइए, और बताओ। शादी का अच्छा? मतलब माँ बाप मेरी को स्टडीज समझाना फिनिश तो हो नहीं है। गई। बेगमपुरा में हमारे घर का कंस्ट्रक्शन भी फिनिश मैं हो गया। ऑलरेडी जानता हूँ। फैजल ने मुझे पहले ही बता दिया था। मैं केबल कनेक्शन के लिए बेगमपुरा आते जाते रहता हूँ। अच्छा, अगली बार अगर उस तरफ आओगे तो घर भी आ हाँ जाना। पक्का, बिल्कुल बताऊंगा। चलता हूँ मैं। ए इधर। अरे क्या बताओ भाभी, आजकल तो उसी के पीछे पड़ा रहता है। मेरे बारे में पूछना ही नहीं। इतने दिन बाद आए हैं ये लोग। कुछ खाने के लिए है क्या? शायद चिकन रखा होगा और थोड़ा पुलाव भी होगा। उनके लिए तो काफी होगा। और हम लोग क्या फास्ट रखने वाले हैं? हाँ? मैं तो रखने वाली हूँ क्योंकि मैं डाइट पे हूँ ना। डाइटिंग चल रही तेरी, तब तो फिर ये काफी है। तुम दोनों भाई बहन बड़े डीप डिस्कशन में लग रहे हो। अरे नहीं, कोई डीप डिस्कशन नहीं है। आप लोग इतने दिनों के बाद आए हैं तो खाना खा के ही जाएगा। बिना खाइए मत जाएगा। ए सुन, इनका ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ आंटी, आप लोग खाना खाए बगैर मत जाइएगा। माँ कह देना इनसे मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट कुछ है? अर्जेंट है। अरे टाइम से घर आना। हमारे घर जरूर आना। लेट आके बहाने मत दे देना मुझको। अरे बहाने नहीं देता इसके हूँ, दोस्त माँ। है ना, जब देखो बिगाड़ते रहते हैं बस इसको। अच्छे छोरे दोस्त। चलो फिर बाय। रुको। हाँ मैं भी गांधी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही हूँ। अरे वाह, कांग्रेट्स। सखी नाम मेरी जूनियर है। कौन सखी? मैंने बता दिया। हाँ, तुम्हारे और उसके बारे में मुझे पहले से ही पता है। सच में बहुत प्यार हो गया है तुम्हें उससे, या फिर इसका भी टीना जैसा हाल है? ए बस करो ना, तब तो मैं छोटा था। चलो आया, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। ए दास, जो तू कर रहा है ना वो ठीक नहीं है। क्या हुआ? हम लोगों को बिना बताए तू गांव से माल लेने लगा, तब हम कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे हमारे होलसेल के बिजनेस में घुस गया, तब भी हम कुछ नहीं बोले। पर अब जो कर रहा है तू वो ठीक नहीं कर रहा है। अरे काय के लिए आए हो? प्रॉब्लम क्या है? हाँ? मार्केट रेट से भी कम दाम में मटन बेच रहा है तू। अबे सुन, तेरी ये दुकान बंद करवा देंगे। तूने बार में मेरे भाई को पीटा था ना, मैंने तब भी जाने दिया था, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा तू? तेरी दुकान बंद करवाऊंगा साले। बीच बाजार में काट डालूंगा साले। धमकी किसको दे रहा है? आजा, आजा, अबे छोड़ मेरे को, छोड़, यही काट के रखेंगे। फलकपुरा में क्या नया झगड़ा चालू हुआ है? देखो। वरना अभी के अभी काट के रख देते। ए रवि, मेरी बात सुनो। ये धंधा है भाई,
यही है धंधा, जैसे फायदा होगा हम वैसे ही बेचेंगे। हमें मार्केट रेट से कोई भी लेना देना नहीं है, और तुझे जैसे बेचना वैसे बेच। सुना तूने? धंधे के नाम पे चीटिंग करते हैं ये लोग। दादा है क्या फलकपुरा के? चुप 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 चुप। धंधे के नाम पर चीटिंग करते हैं। धंधा राजू, दुकान से दूर रह तू, दंगा मत कर, समझा ना? चल झगड़ा बंद करो। अबे निकल साले, निकल रहे। ठीक है राजू, ओके चल चलते यहाँ से। चल। हाँ ठीक है, तुम लोग निकलो। साले पता नहीं खुद को क्या सब आगे देख। हाँ तुम लोग भी ज्यादा मत भिड़ा करो ना। दास निकल। अब बता ना, सांप सुन गया क्या? हैं? जानता है ये क्या है? हाथों से बनाया गया बम है, होलसेल या रिटेल में नहीं मिलेगा तेरे को। चल चला अपना बिजनेस। मिल गया वो, मेरे ख्याल से अंदर ही है। गली के अंदर है क्या? ए मल्लेश, अरे उठा इसे। अरे मलेश, क्या कर रहा है तू? यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? मारोगे क्या? मारने नहीं आए तेरे को, तो बॉम्ब बनाते हैं जानते हैं हम लोग। हमें बॉम्ब बना के दे। वो जब से रवि राजू ने हमारी दुकान उड़ाई है ना, तब से मार्केट में इज्जत चली गई अपन की। तू बस बॉम्ब बना, हम उनका घर उड़ा देंगे। क्या मिलेगा उनसे उलझ के? क्या मतलब है तुझे इससे? तू बस बॉम्ब बना के दे। उनके लिए बनाया तू, अभी नाटक कर रहा है। अरे ये बॉम्ब हो मारा पीटी दुश्मनी के रास्ते में कुछ नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी। तू चुपचाप मुंह बंद करके बॉम्ब बनाएगा या नहीं? हाँ बना दूंगा, पर एक शर्त है, मुझे दुकान पे रख लो। किस लिए? क्या करेगा? दुकान पे बैठूंगा। और करेगा क्या दुकान पे? मैं कैशियर बन जाऊंगा। अच्छा कैशियर बनेगा? तुझे बॉम्ब बनाना आता ना, वही काम कर। क्यों रे मलेश? सर इतना घटिया क्यों है रे तू? लीच चिल्लर चाप हरकतें करता रहेगा क्या? नहीं सर। तूने इनकी चैन चुराई है ना? मैंने कोई चोरी नहीं। झूठ बोल रहा है। घर पे तेरे अलावा कोई नहीं था, तभी चैन गायब हुई है। क्यों करता है ऐसा तू? चाटा दीजिए इसको। हाँ रुकिए एक मिनट, क्या बकवास है? कॉल बैक करता हूँ। अगर गलती मान लेगा तो तेरे खिलाफ केस नहीं बनाऊंगा। नहीं सर। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ सर, फलकपुरा में मेरी बहुत इज्जत है और बॉम्ब बनाने में माहिर सर। मेरे कमीनेपन का भी एक लेवल है सर, किसी औरत से चोरी नहीं करता सर, सच कह रहा हूँ सर। नहीं किया? नहीं सर। नहीं मानेगा? मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। तूने सच में नहीं किया? बहुत स्ट्रांग बॉडी है इसकी, 80 तक झेल गया। चलो यहाँ से स्टार्ट करें। हाँ राइट सर। सर सर हाँ चोरी की मैंने। की ना चोरी की ना? हाँ सर की। बोल 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 बढ़ाऊं क्या? हाँ बोल दिया। नहीं नहीं इसने चोरी सर, यही चोरी क्यों ये? सर मैंने की चोरी मैंने की। हो गई तेरी पंचायती? हाँ मान गया चोरी की। जब प्यार से पूछा तो नाटक कर रहा था, शौक लगवा के मजा आया ना? नहीं? तुझे पता है 2 दिन से इस पुलिस स्टेशन के अंदर करंट ही नहीं है। हाँ? अरे पत्थर क्यों उठा रहा है तू? बड़े बड़े पत्थर ना तेरे जैसे मुलायम बन जाएंगे। क्या है कि छोटे वाले है ना, बहुत तकलीफ देते हैं। एक दूसरे पे इनको मारेंगे तो स्पार्क होगा। अब ये क्या है, पेड़ को झप्पी क्यों मार रहा है तू? क्यों रे मल्लेश? अबे बॉम्ब को हाथ में लेके ऐसे पेड़ से क्यों चिपका है? ये बॉम्ब फटा तो दोनों हाथ जाएंगे तुम्हारे थोबड़े की तरह। पीछे अरे चल रहा, पीछे चल। अरे हमारे मुंह पे फूट गया तो। अरे दास तू आगे क्या कर रहा है? पीछे आजा भाई।
पैसा नहीं है हाथ में ना हाथ में कल मेरा, पैसा नहीं है हाथ में ना हाथ में कल मेरा। युद्ध में उतर गया था राम कहाँ बेटा, युद्ध में उतर गया था राम कहाँ बेटा। राम जय श्री राम कह के झंडा फहराया। ये ले तेरे लिए 4 बम बना दिए। लेकिन ध्यान से, पता लगा स्पीड ब्रेकर आते ही फट गए। ठीक है। अरे ये क्या बोल रहा है पागल भाई, ये खतरनाक है, क्या कर रहा है तू? इधर दे। अरे संभाल के रखना, भरोसा नहीं इसका। एक काम कर, हमारे अड्डे पर शाम को अपने हाथ से खुद ही लेकर आ जाए इसे। इसका तो था ही, मुझे लगता सबका दिमाग खराब हो गया। काम तो करेगा ना? करेगा ना पक्का, मुंह सूझ जाएगा उनका। शाम को लेकर आ जाइए इसे। अरे वो मुझे केसर बनाने का काम कर। अरे इसका फिर से चालू हो गया। चलो। अरे गैस का मैं ध्यान रखूंगा ना। ठीक है पक्का ना? शाम को मिला। हाँ ठीक है, आता हूं। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि आसपास के पड़ोसी क्या कहेंगे? उन्हें ऐसे ही बुला लिया बिना माँ, मुझे क्या पता था? चिल्ला मत। वो अपने माँ बाप से मिलवाना चाहती होगी। कोई भी लड़की अपने माँ बाप से तो मिलवाना ही चाहिए ना, परमिशन के लिए। तुम ऐसी घबरा रही हो जैसे कि हमने सगाई कर ली है। एक बार मिलके तो देखो उनसे। थैंक यू आंटी। 10 चाय नहीं पी रहा? थोड़ी देर पहले ही पी थी। ओह अच्छा, मतलब कोई एडिक्शन नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो पढ़ाई क्या करी बेटा? बीए हिस्ट्री की डिग्री कंप्लीट की है, पर 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें क्लियर करना बाकी है। अरे ऐसा है तो हम दोनों तो बैचमेट्स हुए, मेरे भी कुछ क्लियर नहीं हुए। रिफ्रेशर साथ में करेंगे। फिलहाल क्या कर रहे हो तुम? मेरा काम स्टार का है, स्टार कनेक्शन का काम करता हूँ मैं एरिया में। स्टार बिजनेस केबल? पर अब मैंने बंद कर दिया है और फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक मटन शॉप खोली है। मटन बिजनेस बहुत बढ़िया होता है भाभी जी। क्या आपको पता है भाभी जी, जर्मनी में मटन बिजनेस का बहुत डिमांड है। कंटिन्यू मेरा होटल है उधर, वहाँ एक्सपोर्ट करना। ओके नाइस, कैरी ऑन। आंटी वॉशरूम किधर है? वो उस तरफ है, लेफ्ट में। यहाँ से लेफ्ट लेकर वॉशरूम है। मैं चलता हूँ। ए दास, रुको ना एक मिनट। क्या कर रही हो? माँ ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे माँ देख लेगी तो पागल हो गई है क्या? सुना है जर्मनी में कसाई बनने के लिए भी कॉलेज डिग्री चाहिए। मटन बड़ा महंगा बिकता है वहाँ। ये कॉलेज डिग्री का मटन से क्या लेने देना? क्लासरूम में ये थोड़ी सिखाते हैं कि मटन के कौन से पार्ट को कैसे काटा जाता है। तू बता, ढंग से हम कॉलेज गए थे क्या? हम मटन नहीं काटते, हम पैसा नहीं कमा रहे क्या? फिलामेंट जरा। जर्मनी में मटन बेचते हुए सूट बूट पहनेगा और स्टाइल में बिजनेस करेगा ये। अभी ये फलकपुरा में लुंगी पहन के मटन बेचता है। मस्त इज्जत भी है। क्यों भाई? सही कहा ना? जर्मनी गया था। और क्या? ये तो रोज लंदन जाता है। क्या? नदी पार करके यार। अरे दास, राखी के माँ बाप आए थे शादी फिक्स करने क्या? हाँ, इसी साल शादी करके निकल जाऊंगा जर्मनी। फर्स्ट नाइट भी जर्मनी में है। महेश, मेरे को तो लगता है तेरे से पहले इसकी शादी हो जाएगी। अरे हमारा यार तो वैसे भी बड़ा जल्दी में। तू जा यार, जर्मनी में जाके मजे कर। अरे मैं बताना तो भूल ही गया, जब वो घर आई थी ना भाई, बहुत छुपा रही थी मुझसे। अरे यार, तो क्या किया तूने? क्या अपने बटन तो नहीं खोल दिए? सही है ना भाई? इसकी जीभ ऊपर अटक गई होगी। सही कह रहे भाई। अरे सुन, अगर रिश्ता तय है तो जुड़ी वाले के साथ घूमना बंद कर दे, वरना शादी कैंसिल हो जाएगी। हाँ, यहाँ बदनाम कहलाने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ भाई, समझ गए ना? वो पे तो सभी सलाम ठोकते हैं भाई, लेकिन पीठ पीछे क्या चल रहा है पता है तुम्हें? मेरी शादी भी ना फालतू के अफवाहों से कैंसिल हो गई थी, समझ गए ना? तो इसमें कौन सी अफवाह है? चोरी करता हूँ इसलिए। इसमें क्या अफवाह? रुको जरा रुको। तू अब हमसे कंपेयर कर रहा है खुद को? हाँ, क्या बे? फलकपुरा में 12 बजे सो के उठते हैं अपन, 1 बजे खाना खाते हैं, 2 बजे मिलते हैं अपन। इस पूरे एरिया में घंटा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद भी कभी पुलिस स्टेशन गए क्या? कभी किसी पुलिस केस में फंसे हैं क्या? बोल, क्यों सही बोल रहा हूँ ना? रुक जाओ, दास रुक जाओ, लड़ाई बंद करो। तू मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। बोला था ना धंधा बंद करने को। मैं तो चला के रहा हूँ। चल रहा है क्या? बोला था ना। जरा चुप रहो। गाड़ी तो लोड करो दास भाई। साले मैं तुझे लोड करता हूँ। चल आजा तुझे लोड। क्या कर रहा है? आजा। छोड़ से। धंधा नहीं करने का बंद कर रहा है। चल चलो सर, चल चल। चल निरंजन भाई इधर आओ। ये धंधा है भाई,
हम सब लोग धंधा करते हैं। होलसेल का धंधा करने के लिए हमने इनसे बकरे खरीदने सोचा, साथ में धंधा करेंगे। बाद में हमें समझ में आया कि ये लोग चूना लगा रहे हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट बकरे उठा रहे हैं ताकि हम धंधा कर सके। क्या गलत कर रहे हैं? अरे कारोबार करना गलत नहीं है भाई, लेकिन इनकी कीमत से कम कैसे बेच सकते हो? ये गलत है ना? ये क्या बात कर रहे हो निरंजन भाई? ये दोनों कौन होते हैं धंधे की कीमत तय करने वाले? हम कमाए ना अपनी फैमिली को ना खिलाएं? अरे कीमत कम थी तो बम से हमारी दुकान उड़ा दी। अरे कोई मर जाता तो? कोई मरा थोड़ी है। तुम पे फटेगा तब समझोगे। बम तो बस शुरुआत थी, आगे देख मैं क्या करता है। लगा रहे बम अपने पिछवाड़े में डाल ले। यही प्रॉब्लम है। क्या बे देख क्या रहा है? तेरे को क्या लग रहा है? बोल ना। हाँ? ये साला तो हुल दे रहा है। ये फालतू की पंचायत बंद करो भाई। छोटी छोटी चीजों के लिए धंधा बंद ही करूंगा। रेट की दिक्कत है ना, तुम चाहते हो इनके रेट पर बेचूं, यही ना? हाँ बिल्कुल। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे फिर क्या प्रॉब्लम? ऐसे नहीं मानूंगा, दोनों की जुबान चाहिए। अरे बोलना भाई। तू क्या बोलता है रवि? सुना ना तुमने? अरे यार क्या दिक्कत है? दास की शादी होते ही वो जर्मनी चला जाएगा। क्या जरूरत है आपस में लड़ाई करने की? निरंजन भाई चलो पैक बनाते हैं हम। ये लोग क्या कर दिया? ये तुम लोगों ने क्या किया? रुको। भागो रे, पकड़ो इसको। छोड़ेंगे नहीं। बात हो गई है हमारी, लड़ाई बंद करो। भागो भागो, जल्दी करो। रुक जाओ। पकड़ो सारा को। अरे दास, बात हो गई है, लड़ाई बंद करो। सब सेटल हो गया। पकड़ रहे। पकड़ पकड़ जल्दी। भागना जाओ लोग। जल्दी। अरे दास रुक जा भाई। अरे बंद करो लड़ाई। इसी से मारो। अरे दास रुक जा। अरे भाग जा। अरे दास बॉल फेंक। ये मुझे दे। अरे बॉल फेंक। मैंने बॉल फेंका। अबे रुको। पकड़। आगे से पकड़ उसको। चलो दिखाता हूं मैं। दास, अरे तेरे को बोला था बॉल फेंकने के लिए। चल उसको। आना बॉम्ब दे मल्लेश, बॉम्ब दे। अरे क्या कर रहा है? बॉम्ब दे जल्दी। अरे बॉम्ब देना मुझे, बॉम्ब दे मुझे। बॉम्ब फेंक। बॉम्ब फेंक। भागो भागो। बॉम्ब फेंक जल्दी। भागो। अबे यार फटा ही नहीं। मुझे रुक जा। दास रुक जा, नहीं तो कोई मर जाएगा। एक ना एक दिन पुलिस स्टेशन का चक्कर तो लगाएंगे ही। पुलिस स्टेशन में नाम होगा तभी अपन की इज्जत भी होगी। बात बेटी हक
भूली कर करे मधुबंद बंगड़ी गूंजर चमके चमके चुड़िल्लू हड़हड़े सोहे सरकार की आप सुंदर रंग पर रहने रही रमरेती रंग पर रहने रही रमरेती रंग पर रहने रही बागोड़ा मुंडर लंगर लाजा फूलो पायो नगमते हथ हथेलो लपटियो 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 हार गले मैं सर्किट फिलामेंट और मल्लेश बम ब्लास्ट केस का इल्जाम हम चारों पर आया, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कुछ वक्त अंडरग्राउंड रहने के लिए हमने बकरे खरीदना भी बंद कर दिया। लॉयर्स भी यही बोल रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें बहुत तकलीफ होने वाली है क्योंकि रिंकू इस केस का प्राइम विटनेस है और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अगर विटनेस ने अपना मुंह खोला तो हम चारों गिरफ्तार हो जाएंगे। ये लोहा का है, ध्यान रहे हाथ में ही फूट सकता है। ऑयल का कपड़ा में रखना पड़ता है इसको। और ये पिस्टल है, सेफ है, सिक्योर। यादव पुलिस स्टेशन आने वाला था या क्या? उसे बुलाया सर, आता ही होगा। और वो एडवोकेट राजा नहीं? वो आधे घंटे में आ जाएगा सर। वो भी लंच कर रहा है क्या? जी हाँ सर। उसे बोलो थोड़ा जल्दी लंच करके आए। ठीक है। वेलकम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इनका कुछ नहीं हो सकता, चलो निकलो। विटनेस के साइन करते मुझे इन्हें अरेस्ट करना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मरने वाला कौन था? अनीश? हाँ सर, अनीश। अभी जो हो गया है ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ा हीरो है ना तू। बटन लगा। क्या समझते हो तुम लोग खुद को? बहुत बड़े गैंगस्टर हो क्या तुम लोग? बम बनाने का धंधा शुरू किया है क्या? वही बम पिछवाड़े में डालूं क्या? भूतनी के एक बात सुन ले, विटनेस ने एक बार साइन किया ना, फिर देख तेरी क्या हालत करता हूं। चल निकल। पांडू मैं कुछ नहीं कर सकता, निकल बे। पांडू भाई, मेरे एडवोकेट वेंकट से जाकर एक बार बात कर ले और इन लोगों को अगर बैठने को बोल। एक बार आप ही बात कर लीजिए। हाँ करता हूँ। अनीश का मरना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रवि और राजू से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो कैसी प्रॉब्लम? इस केस में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिंकू ही है। अगर उसने कोर्ट में बिजनेसमैन की गवाही दी तो प्रॉब्लम होगी, हमारा केस खत्म हो जाएगा। उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमें रवि की हेल्प लगेगी। समझ आया ना? और आप लोग कुछ लेंगे? मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाना खा रहा हूं। ना सर। अच्छा, तो ये अनीश की फैमिली का क्या करना है? मैंने पता किया था, वहाँ उसकी माँ भी है और उसकी बहन 10th क्लास में है। अगर उनको पैसे दे देते हैं तो उनका मुंह बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। लेकिन खतरा ये है कि वो अनीश के कजन्स है ना, वो शायद पैसे से नहीं मानेंगे। इसीलिए सेटल करने के लिए हमें रवि की हेल्प लगेगी। ये रवि और राजू हमारी हेल्प करेंगे क्या? देखना पड़ेगा, कर सकते हैं सब। पैसा पांडू, सब पैसे का खेल है। और अगर डील नहीं होती है तो दूसरे ऑप्शंस देखेंगे। दूसरे ऑप्शन से आपका क्या मतलब है सर? देखते हैं भाई, टेंशन लेने से क्या होगा, देखते हैं। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है जोया, इतने कॉल कोई करता है क्या किसी को? 10 दिन हो गए हैं, सखी का एक भी कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने? वो बहुत देर से कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ अंदर। जाओ ना दास, गो आंसर। दास, 1 हफ्ता हो चुका, तुमने मुझसे बात नहीं की। दास, दीवारों से बात कर रही हूँ क्या? दास सर, ऑर्डर सर। थोड़ी देर में ऑर्डर करते हैं। ओके सर। ठीक है, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। गेट आउट ऑफ दिस मेस। डैड मुझे जर्मनी आने के लिए कह रहे हैं, कॉलेज छोड़कर आने के लिए कह रहे हैं मुझे। डू यू गेट इट? चली जाओ सखी। ये तुम क्या कह रहे हो दास? जो भी कहा है सही कहा है। हमारी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी सखी।
अपने बाबा की बात मानो, पढ़ाई खत्म करो और जर्मनी निकल जाओ। एक लड़की का फादर डिग्री में फेल होने वाले लड़के को भले ही एक बार अपनी लड़की दे दे, लेकिन मर्डर केस वाले से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाएगा। इस केस में जब मैं पहली बार पकड़ा गया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भाग जाना चाहता था मैं, पर फिर रियलाइज हुआ कि इसके बाद तो मैं तुम्हारे साथ जर्मनी भी नहीं जा सकता। और इस केस की वजह से मुझे एक और चीज समझ में आई। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा फलकपुरा, इन सबको छोड़कर मैं कहीं चला भी जाऊं पर मुझे नहीं लगता कि मैं खुश रह पाऊंगा। दास, I love you, पर हम जर्मनी साथ जाने वाले थे, राइट? चली जाओ सखी, अब इन सब का कोई मतलब नहीं। मुझे छोड़ना चाहते हो क्या? जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। सब खत्म हो चुका है। प्यार करती हो ना मुझसे? मुझे 5 साल की जेल होगी, रुकोगी? हाँ, मुझसे शादी करो और शादी के बाद यहीं फलकपुरा में रहो। उसके बाद कहना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। चलेगा तुम्हें? हाँ? ब्रेकअप कर रहे हो मुझसे? सिर्फ तुम ही नहीं सकी, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के भी लायक हूं। मुझ जैसे के लिए अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। जैसे ही कॉलेज खत्म हो जाए चली जाओ यहां से, प्लीज। तुम्हें कोई अंदाजा भी है उसे हॉस्पिटल से लाने में कितनी दिक्कत हुई? उसके पेरेंट्स उसे कहीं नहीं जाने देते। तो आखिर मैं क्या करूं? चिल्लाओ मत। सिग्नेचर। हाँ। मैं आखिर क्या करूं बोलो? एक तो इस बम केस से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तुम बताओ कि मैं उसके बाबा से क्या कहूं? हाँ? अगर मैं उसे रूडली बात नहीं करता तो वो मुझे छोड़ती नहीं। दास, इतना बड़ा डिसीजन लेने का ये सही वक्त नहीं है, समझो। यही टाइम है जोया, यही टाइम है डिसीजन लेने का। हर बीतते दिन के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा है। मैं कैसे समझाऊं? लाइफ में पहली बार इतना डर लग रहा है मुझे। मैं जानता हूं कि इस केस में मेरे खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग विटनेस है। उसकी गवाही से मुझे जेल हो जाएगी। छोड़ो, जाने दो। दास, अरे भाई छोड़ो ना, जाने दो, होता रहता है ये सब। अरे गलती तेरी है। करो ना यार। हाँ, चल। क्या गाड़ी खड़ी करने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? जाओ ना यार, मिल जाएगी। क्या करेगा? चल करो यार। पैसा तेरे को देगा भाई साहब, नहीं देता पैसा, नहीं देता जा। बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आज दिखा है साला। छोड़ूंगा नहीं साले को। अरे दास, क्या हो गया भाई? अरे ऐसे किसी से क्यों डर रहा है तू? कोई तुझे छू भी नहीं सकता, तू टेंशन मत ले। मैं दे दूंगा पैसा। ये ले, कॉफी ले। चिच्चा गाड़ी चाय लाया, देखो चाय लाया रे। चिच्चा गाड़ी चाय लाया, देखो चाय लाया रे। पाव लाया डुबाने को पर लीटर मिलाने को। पाव लाया डुबाने को पर लीटर। अरे रे रे, लेकिन लीटर क्या मिला रहा है? अरे लेकिन वो 1 लीटर मिला के क्या कर रहा है? अरे दूध भी नहीं है, रंग भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है। दास, सिगरेट पी के आते हैं, चल। नहीं है, अरे किसी काम की नहीं है। भाई दास, उदास मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हम सब लोग हैं ना तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। तूने अकेले बहुत झेल लिया भाई, अब साथ मिलकर रास्ता निकालेंगे। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बोलना तो चुटकी मत। चल भाग। चल रुक। अबे साले रुक। रुक चले, रुक ना। चल आ रहा। पकड़ साले को। चल भाग भाग। छोड़ना नहीं उसको। रोक साले।
कौन भेजा तुझे? बोल मेरे को, बोल मेरे को कौन भेजा? तेरी तो कहाँ भाग रहा है? Hey! बचकर कहाँ जाएगा साले? खोल! No pinfalls, no submissions. You got to climb a ladder to get that contract. क्या सही मारा भाई, आज का मैच एकदम बढ़िया है। अरे मारा क्या उसे? मारा कि नहीं? हाँ ये बोलना। अरे उसे मारा क्या नहीं? एक मिनट रुकना। अरे क्या हुआ बताना। रुक जा। अरे इसने प्लान का सत्यानाश कर दिया फालतू में। साला मैं ही पागल हूँ जिस चमन पर भरोसा कर लिया। अरे उठाना इन सबको, अब ये जगह सेफ नहीं है। अरे माजिद चलो सारे निकलो। निकल रहे। आ गया दास, वही होगा, अब वो नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। अबे दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दासी होगा। साला ये मच्छी बाजार क्या लगा रखा है तुमने? भाई अनिश, क्या बोला था मैंने तेरे को? हैं? क्या चल रहा है ये सब? रवि, लक्ष्मण, ये फलकपुरा का मैटर है, तो इससे दूर ही रहे। तूने अगर कोई भी कांड किया ना तो तमाशा देखकर सूसू निकल जाएगा। वो वाला बच्चा मत समझना हमें, समझा ना? और अभी बहुत हो गया तुम लोग का, अब मैं मुंह से बात नहीं करने वाला। अरे माजिद ये चोमू टीवी ऑफ कर पहले। रवि, वो भाई था हमारा, हमारा सब कुछ था। उसे जिसने मारा उसे हम मारेंगे, मारेंगे और सीधा गायब हो जाएंगे, ठीक है? ना ही मारेगा और ना ही गायब होगा तू। आई बात समझ में? तू बोलना। भाई सुन, मैटर सिंपल है। उनके वकील का फोन आया था, कॉम्प्रोमाइज करने और पैसा देने के लिए रेडी हैं वो। किसको कितना चाहिए डिसाइड करो और निपटाओ इसे। अरे पैसों की तो बात ही नहीं है भाई, वो अनीश की फैमिली को दे दो। चाहे जो भी हो जाए हम उसे मार कर ही रहेंगे। तेरे को जो भी करना है तू कर, लेकिन फलकपुरा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझा? एक और बात, मेरे साले को घुमाना बंद कर। आज के बाद इसके आसपास भी दिखाना तो काट के रख दूंगा साले। निकल। चलो, कमरा खाली कर रहे। चलो बाहर चल। रे चल। देखता क्या है? चल निकल। निकल। रिंकू और उसके दोस्त कौन से कमरे में? कौन रिंकू? जाओ यहाँ से। बोल। 203। भाइयों मिल गया। इनके साथ मिलकर मेरे को मारने का प्लान बनाया। तेरे को मारना होता घर में घुस के मारते, प्लान की जरूरत नहीं थी। चल रहे। तेरे वकील ने बोला था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो बात करने आए थे हम, तेरे को मारने नहीं आए थे। इन लोगों का भेजा खराब नहीं हुआ कि तेरे पे अटैक करेंगे। और गुस्से को जेब में रख। लेकर जा इसे। तुम भी चलो रे। तू फलकपुरा में एक बार और दिखाना, एक बार और दिख गया अगर फलकपुरा में तो एम्बुलेंस का जुगाड़ करके आना, तोड़ दूंगा। हमारे एरिया में गलती से भी मत आ जाना। चल अंदर चल रहे। गन हम भी लेकर घूमते हैं, शो के लिए नहीं है। लॉयर के ऑफिस में बात करते हैं, चलिए। रास्ते से हट, साला हर नमूने को बात करनी है।
राजू क्या करना है? देखो अब अनिश तो वापस आएगा नहीं, और ये हम सब जानते हैं कि वो बेगुनाह तो था नहीं। किसी भी तरह रिंकू को समझाओ और उसे अपना मुंह बंद करने को कहो। जहां तक इस केस की बात है वो सेटल हो जाएगा। एक बार तुम लोग सेटलमेंट कर लो और मेरी मानो तो अपनी दुश्मनी के मुद्दों को खत्म करके चैन से जियो, वरना किसी की भी परेशानी खत्म नहीं होगी। सही कहा ना पांडू? सुनो सर, हम 25 लाख लेंगे और केस सेटल कर देंगे। वेंकट, हम 25 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? बोलो इन्हें। ए राजू, तुम भी जानते हो कि तुम ज्यादा मांग रहे हो, जरा सोचो। हॉस्पिटल के बिल का पैसा नहीं मांग रहे हैं हम। इन लोगों ने एक बंदा मारा है और उसके रिश्तेदार पहले ही इसे 2 बार मारने की कोशिश कर चुके हैं। उन लोगों को मैं संभाल लूंगा। अच्छा, ये देख लेगा तो हमारी क्या जरूरत है? राजू, रवि, बैठो बैठो, तुम दोनों बैठो ना, तुम दोनों बैठो ना। करते हैं। सुनो, हम जानते हैं तुम उन लोगों को संभाल लोगे, लेकिन 25 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ए पांडू, मैं बात कर रहा हूँ ना। राजू, लास्ट और फाइनल फिगर बोलो और ये खत्म करो। सुन रहे हो वकील, 20 लाख लेंगे? नहीं है तो अपने मुंह लगने की जरूरत भी नहीं है। पैसा लेने के बाद भी वो लोग मारने आए तो? हाँ सही कहा भाई, पैसे लेने के बाद भी अगर वो मारने आए तो? कोई नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो तू गारंटी लेगा वो अटैक नहीं करेंगे? बोला ना, कोई नहीं आएगा। बार बार नहीं बोलूंगा, सुन ले। अबे वकील, ये लोग फैसले पर पहुंच जाए तो फोन कर देना। ये फालतू की मीटिंग का मतलब नहीं है। चल राजू, डिसाइड कर ले जल्दी। पता नहीं यार, टेंशन मत लो, ये लोग ऐसे ही हैं, गुंडे हैं ना। सर आप ही बताइए ना, हम क्या करें? धंधा पानी वैसे ही बंद है, 20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? आप तो हम सबको अच्छी तरह से जानते हैं ना सर। जानता हूँ भाई, लेकिन मैं भी क्या करूँ, तुम बताओ। दास के तो पापा भी नहीं है सर, बहन की शादी करने के लिए इसने। अरे भाई तुम दूर जाकर वेट करो ना। सॉरी सर। बहन की शादी के लिए इसने जमीन बचा कर रखी थी सर। अब आप ही बताइए कि हम पैसे कहाँ से लाएं? देखो मैं तुम्हारी हालत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। चलो ठीक है, काम करते हैं, तुम लोग बस 5 लाख का जुगाड़ कर लो। कोर्ट हेयरिंग से पहले मैं थोड़ा टाइम ले लूंगा, आगे की गारंटी भी मैं लेता हूँ, बाकी पैसे हेयरिंग के बाद दे दो। समझ गए ना? सर मेरे को नहीं लगता कि मैं 5 लाख अरेंज कर पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे अरेंज नहीं कर पाएगा? तो जेल चला जा भाई। अरे वेंकट भाई, तुम कह रहे हो दूसरा ऑप्शन भी है? कौन सा ऑप्शन? अरे भाई, लास्ट मीटिंग में तुमने कहा था ना कि ये नहीं तो कुछ और ट्राई करेंगे। अरे लॉयर सारे ऐसे ही बात करते हैं भाई, वो तो बस सेटलमेंट हो जाए इसलिए कहा था। इस वक्त प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि पैसे देकर अपना पल्ला छुड़ाओ। 5 लाख तो चाहिए, वरना बहुत दिक्कत होगी। देखो इन लोगों को पुलिस से तो कोई डर है नहीं, आए दिन जेल में आना जाना रहता है, सब अच्छे से मालूम है इन्हें। जेल गए तो बहुत परेशानी होगी और पैसे नहीं मिलेंगे तो वो मानेंगे नहीं। जितना जल्दी हो सके 5 लाख अरेंज करो, और जैसे ही पैसे अरेंज हो जाए मुझे कॉल करना, ठीक है? अरे दास, जो होगा देखा जाएगा, तू फिक्र मत कर। 5 लाख कहाँ से लेकर आऊं? अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, अब जेल नहीं जाना तो कुछ तो अरेंज करना ही पड़ेगा ना, कंपलसरी है। हाँ हाँ, कुछ करेंगे हम। ए दास, इधर आ। ए सब आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, आओ। हाँ क्या हुआ? अरे यार, हमें अभी के अभी बहुत सारा पैसा चाहिए ना। मेरे पास एक मस्त प्लान है, तुम लोग को बताओ क्या? अरे ये मल्लेश के चोमू प्लान हमें केस में फंसा देते, साला मरवाएगा, मैं बता रहा हूँ। अरे तेरे पास कोई आइडिया तो बता रे। पकड़ 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 उसको। मैंने बोला था ये मरवाएगा साला। वो तो गाड़ी का लॉक टाइम पर लग गया, वरना वो तो साले मारते, ऊपर से पब्लिक पेलती अलग। भगवान अकल बांट रहे थे, घास चल रहा होगा। किस्मत अच्छी थी भाई। अरे मुझे क्या पता था प्लान फेल हो जाएगा। मेरे पास एक और प्लान है, पक्का काम करेगा। और अगर काम नहीं करा और पहले की तरह प्लान फेल हो गया ना, तो तेरे बनाए हथगोले तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। अरे यार मैं कह रहा हूँ ना, पक्का काम करेगा तो करेगा। अरे 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 भाई इसी तरफ आ रहे। अरे 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 कोई तो जाओ ना। अरे मल्लेश तू जा। अरे यार मैं नहीं, मेरे हाथ से कहीं मर गया तो? तू मारेगा तो भी नहीं मरेगा। अरे किसी न किसी को। अरे मोहन तू जाना। हाँ यार, तू जाना। ए सुनो, इधर आओ सब, मेरी एक बात सुनो। हनुमान जी का ध्यान करो तुम। अरे छी, अबे हनुमान जी को बीच में क्यों ला रहा है? इसकी तो अब मैं ही जाता हूँ। जा। भाई साहब एक सेकंड सुनना। हाँ बोल। एक्चुअली क्या है कि वो एक सपेरा है, घरों में सांप पकड़ता है। अगर आपके किसी रिश्तेदार। अरे यार ये तो सिर्फ क्या गड़बड़ कर रहा है वहाँ पे? अरे इसको तो जाके अभी मैं देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे ये कहीं पर तो नहीं जाएगा? इतनी जोर से। अरे इतनी जोर से थोड़ी मारा। लगता है जाएगा। अरे तो भागो ना यार। चल चल चल, चुप नहीं कर। अरे मल्लेश चुप नहीं कर। ए भाई तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे यार पांडू भाई आ गए। साले फालतू का आइडिया देकर तू इन लोगों को जिंदगी बर्बाद करेगा। कुछ शक्ल लेकर जाए यहाँ से। उठ, साले तेरी तो साला तुम लोग का क्या है? हाँ? हाँ? गोबर जैसा दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो?
उस मल्लेश के बात सुन रहे तुम लोग? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? अब पागलपन करोगे? चेन स्नेचिंग करोगे तुम लोग? तो मैं क्या करूं? बोलो बोलो क्या बोलो। करूं मैं? दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा? चेन चेन कर जिंदगी चलाओगे? तो मैं क्या करूं पांडू? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे और कुछ नहीं तो थोड़ी शर्म करो तुम लोग। मेरी माँ बहन को आज तक किसी ने पीछे से भी कुछ नहीं कहा और आज साले मुंह पर बोलते हैं। कैसे कैसे तो लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे तो कैसे बर्दाश्त होगा पांडू? तो ये सब काम करेगा तू? इसकी बात सुन रहे हो तुम लोग? कुएं में जाएगा, कुएं में जाएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझ क्यों नहीं? क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या। रोएगा, अब रोएगा? लड़कियों की तरह आंसू बहाएगा तू? तू रो क्यों रहा है? मर्द रोते हैं क्या? तू खुद ही बता मुझे क्या तो कैसे बात करूं मैं? तू ही बता। हम सबको टेंशन हो रही है भाई। क्यों टेंशन हो रही है? टेंशन क्यों हो रही है तुझे? अरे बोल क्या हुआ? हम इसको ऐसे नहीं देख सकते रोते हुए। तभी सब मिलके चोरी कर रहे थे ना? बोलता क्यों नहीं ठीक है, अब जाने देना पांडू। हाँ बोल, अब बोल ना। जेल जाने से टेंशन हो रही है क्या? चला जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा। दिमाग खराब है तेरा? क्या बात कर रहा है? ए, ये पांडू है ना? कुछ नहीं होगा। बोल ना, बोल इसे। ठीक हो जाएगा। अरे शांत हो जाना भाई, सब ठीक हो चुप जाएगा। रहा। शांत हो रोना जा। बंद कर, छोटा बच्चा नहीं है तू। बच्चों की तरह रोना बंद कर, कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाएगी। मैं जेल जाने वाला हूँ, क्या कर रहे हो मेरे साथ? बचपन के दोस्त हैं हम लोग, जो भी होगा आज तेरे नहीं साथ तो है कल बस। मैं जेल चला जाऊंगा ना पांडू। हम लोग है ना? हाँ देख, हम तेरे साथ ही हैं। हम सब तेरे साथ हैं। इधर आओ, इधर आओ। अरे सब इधर आओ, आ जाओ। अरे साले इधर आओ ना। देख हम सब तेरे साथ हैं। सुन, लॉयर से कल मैं खुद बात करूंगा। उसने ना जाने कितने बड़े बड़े मुजरिम को छुड़वाया है, समझा ना? और ये तो छोटा सा केस है, चुटकियों में निकाल देगा वो। टेंशन क्यों ले रहा है? कल ही हम उससे मिलेंगे, उसने कहा था उसके पास आइडिया है। समझ गया मैं। अगर मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया तो तुम सब लोग मिलकर मुझे पीट दोगे। ठीक है, एक आइडिया है। आईपीएल देखा है ना? लास्ट ईयर फर्स्ट सीजन था, हैदराबाद से कितनी बैटिंग हुई जानते हो? 1500 करोड़। बेगमपुर में किसी ने एक बॉल पर 50 करोड़ लगाए थे। इस साल मिनिमम 5000 करोड़ बैटिंग में आएगा। मुझे लगता है तुम मुझसे 20 लाख तो कमा लोगे। बैटिंग करने के लिए लड़के लोग अपनी बाइक और सोना रखकर पैसे उठाएंगे। मस्त आइडिया है। तुम्हारे लड़के लोग इसके पास आएंगे और पैसा मिलते ही तुम्हारे पास बुकिंग करेंगे। तुम लोग बहुत आराम से पैसा बना लोगे। 20 लाख तो इजीली अरेंज हो जाएगा। अगर चाहो तो ज़्यादा भी कमा सकते हो। अगर तुम लोग किसी तरह ऐसा नायडू को संभाल सकते हो तो बाकी सारा काम आराम से हो जाएगा। और एक बार अगर वो सेट हो जाए तो पैसे तो बन ही जाएंगे। क्या कहते हो? करते? प्यार नहीं करते थे ना? सखी से मुझे एक्चुअली वो लड़की प्यार करते थे या नहीं? हाँ या ना कह दो। हाँ, वैसे ब्रेकअप के बाद तो मेरा भी दिल टूट ही जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं उसे जर्मनी जाने के लिए ही प्यार करता था। अच्छा, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे तो बेटर ही डिजर्व करती है। हाँ ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, तुम लोग वो सब करते थे क्या? क्या करते थे? रोड के किनारे होके आशिकी करना। बकवास करता है साले। जबान संभाल कर बात कर, समझा क्या? साला सड़क छाप। रहने दो, जाने दो ना। क्या मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूं? धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, बस लाइफ में एक लड़की की कमी है। मेरी नजर में एक लड़की है जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। वो कहती है उसे चलेगा। ऐसा क्या? पता नहीं यार, ये सखी से ब्रेकअप और पुलिस केस के चलते मैं शादी के बारे में सोच ही नहीं पा रहा। वैसे धीरे धीरे सब सेटल हो रहा है। सबसे पहले मुझ पर जो केस चल रहा है उसे खत्म करके अपना बिजनेस ठीक करना है, फिर बहन की शादी करनी है, उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोच पाऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, अगर लड़की अच्छी और मेरे बारे में सब जानती हो तो क्यों नहीं। चलो बाद में मिलते हैं, मुझे कल जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट। जोया, तुम्हारे पास उस लड़की की फोटो है? बड़ी बेचैनी हो रही है, अभी जाओ, आराम से दिखाऊंगी। चलो जाओ। दिखा दो ना। दास। हाँ, गया। जब आता है हार के जाता है। अरे क्या हाल है? फिर से हार गया क्या? अगली बार तेरे कपड़े भी उतरवा देंगे।
ये माल तो हरा नहीं है। जो है यही है, लेकर निकल चल। लास्ट टाइम भी यही बोला था। भाई सुनना, फलकपुरा में 2 गोल्ड चेन मिले, वो भी नकली। अरे आजकल आंटी लोगों ने चैन पहनना। पीछे देख। चल 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 सर सब लोग अंदर है, अंदर बैटिंग और जुआ चल रहा है, सीधा जाकर राइट सर। आप फिक्र मत करिए सर, हमने जो लोन लिया था वो जल्दी वापस कर देंगे। ऐसे ही चलता रहता अपना धंधा आसमान में। जल्दी कर, फटा इसे। देखो कोई नहीं भागेगा, चुपचाप जाकर जीप में बैठ जाओ, आज मारने का मूड नहीं है, समझे? अरे नायडू आ गए, चुप्पू नायडू। क्या बोला बे? बोल, दोबारा बोल, क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है मेरा? सॉरी। कितनी बार बोला? हाँ? कितनी बार बोलना पड़ेगा? यहीं पे रहता है तू? हाँ सर। क्या करता है? बैटिंग करता है? नहीं सर, नहीं साले बैटिंग करता है ना तू? सब कुछ गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। साले, अगर पहले ही 2 थप्पड़ लगाए होते तो आज ऐसा ना होता। ये मर्डर केस से बचा ना अभी। अब ऐसे लगता है कि ये फलकपुरा का दादा है, अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर बनेगा ये। अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर बनेगा तू? फील आया तुझे? कैसा लगा? वो बम केस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए धंधा शुरू किया। मुंह बंद कर। एक आध केस में तेरी मदद क्या करती? तुझे क्या लगता है कि हर केस में तेरी मदद करूंगा? क्या बे, विटनेस नहीं है तो तुझे लगता है कि बच गया है तू? विटनेस की जरूरत नहीं मुझे तुझे जेल में डालने के लिए। देखता हूं मैं तू क्या करता है। इसे बच्चा समझ के छोड़ दीजिए सर, अब नहीं करेगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, ऐसा नहीं करेगा दोबारा ये सर। शर्म आ रही है कि नहीं? अपनी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाकर इज्जत उतार रहा है उसकी, यही सिखाया कि तेरे बाप ने? थू, सिर्फ आपकी वजह से इसे छोड़ रहा हूँ, एक बार और मेरे हाथ लगा तो आपकी भी नहीं सुनूंगा, समझ आया ना? चल निकल। क्यों सर? अभी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, अभी अंदर जाकर बात करूंगा। चलो चलते हैं। हाँ, नमस्ते। चलो चलते। लगता है छोड़ दिया इन लोगों को। सर आपको अंदर बुलाया है। यार बहुत रेल लगी, उसके अंदर दास को बहुत मारा। अरे स्टेशन आकर बात कर जो बात करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चल रख। ये क्या लगा रखा है? मैंने बोला था ना, ये चिल्लर केस मेरे पास नहीं आने चाहिए। एसपी साहब लाइन पर है, बात करो। तो अपने उस एसपी के पास जाना, मेरे पास क्यों आया बे? मर्यादा में रहो। तेरी मर्यादा किधर है? लुंगी देख, उंगली नीचे कर और अपनी लुंगी संभाल ले। ये 2 कौड़ी के लौंडों का ख्याल रखने में यहाँ आया हूँ। क्यों? पहले वो सचिन और अनीश, और ये साले कभी गांजा बेचे कभी चैन स्नेची करे, इन्हें बचाता फिरूं मैं। और तू यहाँ आके अकड़ दिखाएगा। तू अगली बार ऐसे चिल्लरों का बन के आया ना तो तुझे भी जेल में डाल दूंगा, मुक्के मारूंगा साला उजरा चमन कहीं का। खुद में कभी ना बनना पड़ा है। एसपी के पास जा और उससे बता यहाँ क्या हुआ है, मैं उसे भी देख लूंगा। क्या रे? हाँ? चल रे, अभी सीधा करता हूँ तेरे को, कपड़े उतार के पट्टे मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा साला। ए रवि, आज से तुम दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा। कोई वास्ता नहीं रखना, तुम लोगों से तंग आ गया हूं मैं। अरे भैया बताओ तो अंदर क्या हुआ? नायडू ने बेइज्जती कर दी मेरी। देखो भाई, तुम्हारे हाथ जोड़ता, तुम्हारे पैर पड़ता, मुझसे दूर रहो। तुम जैसे पागलों की दोस्ती भाड़ में गई। और मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। भैया सुनो, कहा था ना ये मरवाएगा? चल निकल यहाँ से, निकल। चल तू निकल, चल जा, चल अंदर बैठ। बोला था ना साले तेरे को, बोला था ना उसके साथ मत घूम। चाकू अंदर, साले यहीं पर काट के रख दूंगा। दिमाग खराब है क्या तेरा? देखता क्या बे? चल अंदर जाके बैठ, चल। खिसक बे। चुप कर, रोना बंद कर। तेरे आंसुओं ने से एक बार बचा लिया, लेकिन अब नहीं। इस गंदी नाली के कीड़े की वजह से सबके सामने मेरी इज्जत चली गई। पता है तेरा भाई गांजा बेच रहा है, लोगों की चैनें चुरा रहा है, इसे तो मैं काट डालूंगा। ऐसे पागलों की तरह क्यों मार रहे हो? बहुत हो गया तुम दोनों का। आज ही फैसला कर लो कि इस घर में रहना है कि नहीं। क्या कर रहा है? अंदर जा। क्या है? वो अनीस के केस के पैसे मिलने वाले हैं ना? रवि बेटा, तुम दोनों वो पैसा लो और बढ़िया बिस्तर बांध के यहाँ से दफा हो जाओ। गुस्सा क्या कर रहा है? नहीं चाहिए मेरे को। साला तमाशा बना के रख दिया मेरा। पता नहीं क्या ही हो गया इसको, किसी की बात ही नहीं सुनता है। आखिर तुमने मुझे शादी क्यों की? छोड़, चल। अरे भाभी आप रुकिए, मैं उससे बात करता हूँ, आप अंदर चलिए। अम्मा आप भी अंदर चलिए। चल बेटा अंदर चल। अबे साले, अगर तेरी परछाई भी दिखी ना आसपास तो वो नहीं, मैं काट दूंगा। हट। Hey!
क्या देख रहा है बे? चल अंदर चल। ये सर्किट और फिलामेंट ने 20,000 अरेंज करने का वादा किया है। मेरे दोस्तों ने भी कहा कि वो कुछ पैसे अरेंज करेंगे। उसके बाद भी हमें 15 लाख चाहिए होंगे, लेकिन जल्दी। तो अब हम क्या करेंगे पांडु भाई? देखते हैं क्या करना खुश हो ना तुम लोग? पहले से ही तेरे ऊपर केस चल रहा था और अब ये सब तुम लोगों के चक्कर में इसने अपनी जिंदगी खराब कर ली। भाभी आप गलत बोल रही हैं। परेशान होने से क्या होगा? दास को अकेला समझती हैं क्या? हम इसके साथ नहीं खड़े? आपके रिश्तेदारों में कोई भी यहाँ आकर खड़ा नहीं हुआ अब तक। फलकपुरा में किसी पर केस होता तो सब गायब हो जाते हैं, लेकिन दास के साथ उसके दोस्त खड़े हैं। देख तू टेंशन मत ले। पांडु, मैंने 5 लाख रुपए का FD करवा रखा था। कल शाम तक वो सारे पैसे यहाँ आ जाएंगे। आप क्या कह रहे हो? बात करने दो ना पांडु भाई को, थोड़ी देर रुक जाओ ना। अरे एक ही बात बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। परसों तक हमें किसी भी हाल में लॉयर को पैसे देकर सेटलमेंट करना है, नहीं तो इसका अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। क्या बकवास कर रहा है? जब अच्छा नहीं बोल सकता तो मुंह बंद रखना। पांडु, वो गांव की जमीन बेच देते हैं, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? वो जमीन छोटी की शादी के लिए है। मेरी शादी के लिए मुझे जमीन नहीं चाहिए। मेरे लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढो जिसे शादी के लिए लड़की चाहिए, जमीन नहीं। ये कैसी बात कर रही है तू? इस वक्त मेरी शादी जरूरी नहीं है। भैया का केस खत्म होना ज्यादा जरूरी है और मैं जानती हूँ वो कैसे भी मेरी शादी करवा देंगे। आंटी, आपको अपनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन नहीं बेचेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? मैं पैसे दे दूंगी आंटी। जोया, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरे घर का मैटर है, तुम बीच में। आंटी, मैं आपके बेटे दास से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। जिंदगी साथ बिताने के लिए हमारा घर काफी है। आपको पता है मैंने फर्स्ट फ्लोर बनवाया था और अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है आंटी। एक्चुअली मैंने उसे आज सुबह ही बेच दिया। दास को तो मैं अपने बचपन से ही जानती हूँ। लड़का अच्छा है वो, बस कभी कभी रास्ता गलत पकड़ लेता है। मैं कंट्रोल करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। पर मुझे यकीन है कि केस खत्म होने के बाद दास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। आखिर ये सब क्यों कर रही हो जोया? बोलो ना, ये सब क्यों कर रही हो? ये मन मेरा है ये कहता, प्रेम यही होता है क्या? हाँ, शाम को सारा माल भेज दूंगा। 3 लॉरी है। ए, तू साला यहाँ बैठ के ठूस रहा है, यहाँ फोन पर मेरी ली जा रही है। 3 लॉरी का लॉट भेजना है अपने को। तूने बोला था ना कि पैसा नहीं लेना है, तो तूने पैसा क्यों लिया? ए, बंद कर जरा। अरे भैया, ये क्या पैसा नहीं लेना चाहिए था ना? अरे तुम लोग में दिमाग बकवास मत कर। तू उसको नहीं मार सकता तो बोल, मैं उसे मार दूंगा। भूसा है क्या दिमाग में? पैसा मैंने उसके घर वालों के लिए लिया है, अपने लिए नहीं लिया है। जैसा लॉयर ने बोला है वैसा कर, जैसा कहा है वैसा करता जा। तूने कुछ नहीं देखा है, तू कोई विटनेस नहीं है, समझा तू? मैं तेरी तरह छक्का नहीं हूँ जो झूठ बोलूंगा कि विटनेस नहीं है, उसके बाद सारा पैसा लेकर घर में जाकर छुप जाऊंगा। इससे कुछ नहीं होगा भाई। चल, साले को हम ही मारेंगे। किसको मारेगा? किस लिए मारेगा? अनिश सिर्फ तेरा ही नहीं, हमारा भी दोस्त था, समझा क्या? पहले मुंह बंद कर और पैसा आने दे। केस क्लोज होने के बाद ही मारेंगे उसे, वो भी फलकपुरा में। समझ में आया ना तुझे? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मुंह बंद कर और निकल रे। चल रे। साले चूजी मर्द बनते हैं। तेरा खाना पीना अभी तक नहीं हुआ क्या? चल, हो गया, निकल। कैसा लग रहा हूँ? अरे हंस क्यों रही है? हाँ, बहुत हंस रही है। हंस क्यों रही तो? हाँ बोल। इसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? ये मेरी फैमिली का ट्रेडिशन है, समझी ना? हर दशहरे पे ऐसा करते हैं हम लोग। अरे दास सुन। तो जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तेरी प्राइवेट पिक्चर चल रही हो तो हम बाद में आते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बोलो। अरे वो बंदा मिल गया हम लोगों को। अरे वही जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा था यार, मिल गया वो। मिल गया वो? मैं आ रहा हूँ। तेरे रोमांस चल रहा है तो बाद में आते हैं। अरे वो हमारी घर की लड़की छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे क्या? ठीक है, आजा। चल आजा, जल्दी आजा। चल अरे सैलरी कब देंगे सर? सैलरी का क्या करोगी? पूरी दुकान तुम्हारी है। देखो, दुबई से परफ्यूम लाया हो तुम्हारे लिए। दो जरा। ये लीजिए सर। इधर कैसा लगा? बहुत अच्छा है सर। है ना? चाचा
जरा परफ्यूम दिखाना बढ़िया सा, मुझे 10 लड़कियों को पटाने का है। 10 तो क्या 20 भी पटेंगे भाई। अच्छा सर को ग्रीन वाला दिखाना। हाँ ये हाँ ये लो, एक मिनट तुम रुको, मैं देख लूंगा। पहले देख तो लूं कि 10 लड़कियां आएंगे कि नहीं। क्या भैया, अरे मेरे पे क्यों स्प्रे कर रहे हो? देखो देखो देखो, मस्त है, क्या मस्त खुशबू है। माल नहीं रखते हम लोग, लड़कियों की लाइन लगेगी लाइन। मुझे तो लड़कियां चाहिए थी, इतने सारे लड़के कहाँ से आ गए? ये इतने सारे। अरे तुम लोग किससे बात कर रहे हो? पकड़ो, मारो साले को, मारो मारो। इसकी तो हमारे घर की लड़की को छुड़ता है साला उजड़ा चमन, तेरे को मार मार के मटका बना दूंगा। मारो साला, मारो, हड्डी पतले एक कर दो, मारो। रे रुक जा, कैमरा लगा रे। अरे कैमरा क्या कर लेगा? चल कैमरा लगाए, कैमरा लगा हुआ है। चल। देख लूंगा तुम लोगों को। अब भी छोटू भाई को फोन करता हूँ। क्यों बे साले, किसे फोन कर रहा है? किसे फोन कर रहा है? पुलिस को फोन कर रहा है? ये लड़की चलेगा। सीसी कैमरा। मेरा नाम पांडु है, मैंने इसे पीटा है। ये दलाल लड़कियां छेड़ता जो उखाड़ा उखाड़ लो। तेरी माँ की। मुझ पे हाथ उठाया, बताता हूँ सालों को। भाई साहब, छोटू भाई से मिल सकते हैं? लो पांडु, ये पैसे अपने हाथ से दे दो। ये लो राजू, ये रहे बैलेंस पैसे, रख लो। देखो, मवालियों की तरह लड़ना बंद करो। इस तरह लड़ते रहने से किसी को फायदा नहीं होगा, समझ गए ना? और मलेश, तू बम बनाना बंद कर। हाँ, लॉयर के ऑफिस में सेटलमेंट हो गया, सब ठीक है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चिंता मत करो। हाँ, अड्डे पर मिलते हैं हम लोग। दास, हमें दुश्मनी भूल जानी चाहिए भाई। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। तेरा भी धंधा है, हमारा भी धंधा है। अच्छा होगा कि सुकून से करें। रोज रोज की लड़ाई, कभी तू कुछ बोले कभी हम कुछ बोले, कब तक चलता रहेगा भाई? कोई फायदा नहीं है भाई। अब आपस में नहीं लड़ना चाहिए, कोई बाहर का होगा तो मिलकर फोड़ेंगे। देख यार, घर में बीवियां हैं हम दोनों की, बच्चों की तरह लड़ते रहेंगे क्या? दोस्ती कर लेते ना भाई। अच्छा ये बता, अपनी शादी में तूने हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया? अरे यार, वो बस एक छोटा सा फंक्शन किया था और कुछ। चल, शादी में नहीं बुलाया, दावत में तो बुलाएगा। अरे पहले नहीं बुलाया तो क्या हो गया, अब बुला रहे हैं। आज शाम 6 बजे से दशहरे का फंक्शन शुरू हो जाएगा, साथ मिलकर टाइट हो जाएंगे। घर की छत पर ही बैठक लगा लेंगे, दास और मैं वहीं पर ही होंगे। चल ठीक है दास। चल बाय दास, शाम को। फिक्र मत कर, सब तो हो गया। अब तू सुकून से रह, समझा ना? ओके ना? हाँ, शाम को दशहरे के फंक्शन में मिलते हैं, ठीक है? चल। हाँ ठीक है। अब मार सकते हैं साले को, काट के रख दूंगा साले को मैं। हाँ भाई, पैसे मिल गए क्या? हाँ मिल गए। तो अब क्या करना है? और करना क्या है, अभी क्या अभी मार देंगे साले दास को। चल। छोटू भाई बोले थे उनके लोग इधर ही बैठे होंगे, किधर है वो लोग? ये लोग कौन है? बारकस छोटू भाई के लोग हैं, उनके गैंग से होंगे। पर ये लोग यहाँ आए क्यों? क्या पता। ये चमिया कौन है? चल रहे क्या? कुछ भी बोल रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। अभी सही मौका नहीं है, चुपचाप बैठ जा, सबर रख थोड़ा सा। और सबर नहीं है मुझ में। शाम को दशहरे का फंक्शन है ना, वहीं काट डालेंगे सर। रुक जा ना। हाँ भैया, शाम को ही मारते हैं साले को, खत्म कर। हाँ, बहुत हो गया साले का। अच्छा ठीक है, शाम को चलेंगे। रुक साले, पकड़ साले को, छोड़ना नहीं। ये ले सर, फोड़ छोड़ेगा नहीं तेरे को। बच के कहाँ जाएगा राजा? राजा दास, हम लोग घर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं। चलो जाओ। हाय।
मैं तो ये सब हल्के में ले रहा था, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया यार। रवि आना। अबे चलो ना। क्या बात है, ये बड़ा झूम रहा है, क्यों क्या तूने? अरे हम संभाल लेंगे ना। ऐसी बात है क्या? इधर आ जा रहा है, पहले पूजा करके आते, चल जल्दी। बस पूजा करके आने दो ना भाई, पूजा करके आता फिर पीटे अपन लोग। इसका क्या है? अरे यार जल्दी चलना, भूख लगी है। यही बदल गया, पलक पूरा करो। भैया चलो। नहीं नहीं अभी क्या, अभी चलो, माँ बुला रही है। पूजा करके आता हूँ, वहीं पे आएंगे। पूजा करके आता हूँ। चलो ना। हाँ चलो। अरे बोला ना पूजा के बाद पीते हैं, पूजा के बाद पूरी रात पी सकते हैं। मेरे मुंह से बात आ रही है क्या? हाँ। आज रात धमाल कर देंगे। चलो चलो। क्या कर रहा है? चल आजा, दारू पी। बाद में आऊंगा, तुम जाओ। अरे तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। चल जल्दी आना। मैं अंदर जाकर आता हूँ, सिचुएशन देख कर आता हूँ। साले को आज ही मारेंगे, यहीं पर रुकना। अरे पूजा पाठ तो ढंग से करने दो। मुझे उधर भी माँ, उधर भी माँ, हर जगह माँ। जय माता की, जय माता की, यहाँ भी माँ, वहाँ भी माँ। जय माता की, 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 जय माता की। जिसको भी दारू पीनी है मेरे साथ अभी के अभी ऊपर आ जाओ, आ जाओ, दारू पिलाता हूँ। पानी का बोतल लेकर आ। लेकर आता हूँ, मैं भी लेकर जाके बाद ही तो असली शहर होता है। अरे पलक बोरा का बेस्ट साल है ये बात तू सही बोला। आसपास के शहर में किसी में ये बात नहीं है, ना ही जगतपुरा में और ना ही सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। खाली पलकपुरा में पलकपुरा। यार अभी पैसा कमा के बनता है क्या? अरे हमने तो पैसे दे दिए थे। तेरे जीजा को 20 लाख रुपए मिले और 3 लाख में तुझे निपटा दिया। एक नंबर दारू है, खुशबू कितनी अच्छी है इसकी। दे दे दे। पता है क्या सेटलमेंट का कितना मिला? क्या बोला? उन लोगों ने हमें बताया नहीं। और तुझे कितने दिए? 20 लाख रुपए। पूरे 20 लाख रुपए। अरे ऐसे कहते? उन लोगों ने 3 लाख रुपए दिए मेरे को। सही बोल रहे क्या? क्या है, मार डालते हैं उनको। हाँ चलो रे। हाँ चलो चलो चलो। रवि कहाँ जा रहा है? बाथरूम जा रहा है क्या? नीचे जाकर राइट साइड में ही है। अरे भाई दारू निकाल। अरे रवि अपना बैग तो खत्म करके जा रहे। तुम लोग पियो में आ जाओ। अरे दोस्त, तुमने रवि के पेट में खंजर मार दिया। अरे आओ रे। कर दे किसी को नहीं छोड़
तू बचेगा नहीं। रुक! हाथ तक किधर है? रुक! साले, क्यों किया? क्यों किया? ए साले रुक! रुक! आजा, आजा। चल। तू बचेगा नहीं। हट जा रे। मत मर।